मेरे हुसैन ने सजदे में सर रखा। अभी पहला सजदा किया था कि उसी बीच में 10 यजीदी आए। जैसे सजदे से सर उठाया, हिम्मत ना हो सकी, वापस चले गए। फिर आखिर में शिमर लईन आया। मेरे हुसैन ने दूसरा सजदा किया, उसने आके गर्दन पे खंजर रखा। अल्लाहू अकबर। अजीब मंजर था जिसको शहादत के वक्त में बेटी भी देख रही थी। हजरत ज़ैनब की फातिमा होती, आज हुसैन को तैयारी करा देती। अल्लाहू अकबर। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी है, अपने भाई हुसैन को तैयारी कराई है। जब तैयारी के बाद जाने लगे हैं, हजरत इमाम हुसैन आगे बढ़े, आपने बहन की कलाइयों को बोसा दिया है। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी है, आपने भाई के गले को बोसा दिया है। आका हुसैन कहते हैं, ज़ैनब आज आपने खिलाफ दस्तूर हमारे गले को बोसा दिया है, आज तक तो कभी गला नहीं चूमा। आप कहती हैं, भाईजान आपने भी तो आज तक ज़ैनब की कलाई नहीं चूमी है, फिर आज किस लिए कलाई चूमी है? जब इतना सुनते हैं, आप फरमाती हैं, भाई हसन, भाई हुसैन आप बताइए आपने ज़ैनब की कलाई क्यों चूमी है? फरमाते हैं, ज़ैनब मुझे मालूम है मेरी शहादत के बाद तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाई जाएगी, कल इन कलाइयों को चूमने के लिए हुसैन मौजूद नहीं होगा, इसलिए आज पहले पहले चूम रहा हूँ। इस कलाई पर मुस्तफा के दीन के लिए निशान पड़ेंगे रस्सियों के। आज मैं ज़ैनब की कलाई चूम रहा हूँ, मगर तुम भी तो बताओ तुमने हुसैन का गला और सीना क्यों चूमा है? कहते हैं, हुसैन कल जब तुम्हारा लाशा पड़ा होगा उस वक्त में इनके घोड़े दौड़ेंगे, उस वक्त ज़ैनब कैद कर ली जाएगी, इसलिए पहले पहले हुसैन आपके सीने को चूम रही हूँ। ये कहकर के आपने आका हुसैन को रुखसत किया है। मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, आपने मुर्तजिस को 11 मरतबा कहा चल, लेकिन घोड़ा है कि चलने का नाम नहीं ले रहा है। जब घोड़ा अपनी जगह पर रुका रहा, आपने अब जरा तवज्जो कीजिए, आपने अपने घोड़े से कहा चलता क्यों नहीं है? उसने घोड़े ने क्यों गर्दन उठाई, हुसैन के खेमे की तरफ देखा और देख के ज़बाने हाल से कहता है, हुसैन में हुसैनी को यजीदी तो नहीं हूँ, देख तो सही खेमे की तरफ। मेरे हुसैन ने खेमे की तरफ देखा, हुसैन की 7 साल की शहजादी हजरत सकीना खेमे के सामने खड़ी है और इशारा करके कहती है, बाबा जरा एक बार आ जाइए, मुझे कुछ बात करनी है। आका हुसैन ने इतना सुना और देखने के बाद वापस पलटे, हजरत सकीना के पास आए, बेटी क्या बात है? अल्लाह अकबर। आज बंदा परदेश जाया करता है, अपनी बच्ची को 1000 तसल्ली दे के जाता है, कितने बहाने बना के जाता है, लेकिन कभी कभी बच्चे फिर भी सामने आ जाते हैं तो आंसू निकल आया करते हैं। अगर बहनें भाइयों के रास्ते में आ जाती हैं, भाई हमें छोड़ के न जाइए, कब आओगे? तो बहनें तड़प जाया करती हैं, और यार तू तो आने के लिए जा रहा है, तब तेरे बच्चों का ये हाल है। मगर हुसैन तो कभी ना आने के लिए जा रहा है, हुसैन हमेशा के लिए जा रहे थे। बेटी ने यूं बाजू फैलाए, बाबा एक बार जरा नीचे आ जाइए। मेरे हुसैन ने घोड़े को बढ़ाया है, पहुंचे हैं खेमे के पास, सकीना ने इशारा किया, बाबा जरा नीचे आइए। आपके दिल में ख्याल आया, हुसैन आज जा रहे हो, आज के बाद ये सकीना से मुलाकात नहीं होगी, आज सकीना की आखिरी मुलाकात है। आज सकीना से इतना प्यार करना है, इतना प्यार करना है कि बेटी को सीने से भी लगाऊंगा, बेटी के लबो रुखसार को बोसे दूंगा, इसकी पेशानी चूमूंगा। क्या क्या हसरत न थी हुसैन के सीने में। लेकिन जब सवारी से उतर के आए हैं साहिब, बेटी की तरफ बाजू फैलाए हैं, बेटी भी हुसैन की बेटी थी, कहती बाबा तकलीफ ना करें, सुबह से 71 लाशें उठा चुके हो, अब बेटी को उठाने का बोझ का बर्दाश्त करने की जरूरत ना करें, बाबा इतना कीजिए, ऐसे झुक जाइए जैसे बंदा रुकू में झुक जाता है। बेटी क्या करोगी? कहा बाबा मुझे माथा चूमना है, मुझे मालूम है आज कोई तुझे प्यार करने वाला नहीं है, आज मैं चाहती हूँ मैं खुद से तुम्हें प्यार करूँ। मेरे हुसैन हालत रुकू में आए हैं, हजरत सकीना ने माथा चूमा है, हुसैन खामोश है, दाना रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, बायां रुखसार चूमा है, हुसैन खामोश है, हुसैन के लबों को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रखे, गले को चूमा सकीना ने, हुसैन खामोश रखे, लेकिन जब सीने को चूमा है सकीना ने, अब हुसैन खामोश ना रह सके। फरमाते सकीना इतना प्यार क्यों कर रही हो, किस लिए इतना प्यार कर रही हो? अल्लाह अकबर। बेटी कहती है बाबा मैंने जो इतना प्यार किया है ये बिला वजह नहीं किया, बल्कि आपके माथे को चूमा ये नाना मुस्तफा का बोसा था, आपके ताने रुखसार को चूमा ये बाबा अली का बोसा था, आपके बाएं रुखसार को चूमा ये फातिमा का बोसा था, आपके लबों को चूमा ये हसन का बोसा था, आपके गले को चूमा ये मेरा बोसा था। आका हसन कहते हैं बेटी सीना क्यों चूमा? कहती बाबा पूछिए ना, बर्दाश्त ना कर सकोगे। कहा बेटी बता तो सही सीना किस लिए चूमा? कहती बाबा ये सीना मैंने तेरी वो बेटी जो मदीने में रह गई थी उसी सोहरा के बदले में चूमा है। कहते बेटी उसकी याद कैसे आई? कहती बाबा जब आप रात को अकबर भाई से बातें कर रहे थे, थोड़ी देर को मेरी आंख लगी थी, ख्वाब में बहन सोहरा आई थी, उसने कहा था सकीना मैं मदीने रह गई थी, तू करबला रह जाएगी, लेकिन याद रख जब शाम को आखिर में बाबा जाते होंगे तू सबके बदले का प्यार करेगी, अपने सोहरा को मत भूल जाना, मेरे बदले का प्यार कर देना। अल्लाह अकबर। इतनी बात हजरत सकीना ने कही है, मेरे हुसैन की चीख निकली, बेटी को प्यार किया है, सीने से लगाया। कहते बेटी कहती बाबा जा तो रहे हो, कोई वसीयत करके चले जाओ। जब वसीयत की बारी आई है तब मेरे हुसैन ने कहा था अल्लज़ीना इज़ा
असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए बेटी, अगर मुसीबतें आ जाएं, आगो ववेला नहीं करना है, चीखो पुकार नहीं करना है, कपड़े नहीं नोचने हैं, सबका दामन नहीं छोड़ना है। ए बेटी, हमेशा रब की रजा पे राजी रहना है। उसके बाद कहा, ज़ैनब जरा करीब आ जाओ। हजरत ज़ैनब करीब आई है। भाई क्या बात है? आपने हजरत सकीना को उठाया, कहा ज़ैनब ये मेरे गले का तावीज़ है, आज तक ये मेरे बगैर नहीं सो पाई है। आज की शाम सकीना की जिंदगी की ऐसी शाम होगी पहली जो बाप के बगैर गुजरेगी। ए मेरी ज़ैनब, मेरी सकीना को रोने मत देना, इसे मेरी याद आए तो तसल्ली दे देना। अल्लाह अकबर। बड़ा दर्द होता है उन आवाज़ों में जो यतीमों की आवाज़ें बाप की जुदाई में निकला करती हैं, जब यतीम किसी को याद करके रोते हैं। कहा ज़ैनब मेरी बेटी को रोने मत देना। उसके बाद मेरे हुसैन सवार हुए घोड़े पर, जब चलने लगे हैं, अल्लाह अकबर, चले ना घोड़े पे बैठ करके आपने खेमे से बाहर कदम निकाला है, हद पार की है। याद आई हुसैन एक बार मुड़ के मदीना तो देख ले। अल्लाह अकबर। ये सोचा, सवारी रुक गई, मुड़ के मदीना देखा, नाना के शहर की याद आई, सुगरा की याद आई, दूर से गर्द उड़ती नजर आई है। जब गुबार उड़ता नजर आया है, आपका सवारी ठहर गई, आपने देखा कोई आ रहा है, ख्याल आया कहीं आने वाला हमारे मदीने से तो नहीं आ रहा है। साहिब, अगर कोई प्रदेश में होता है तो उसे अपने देश के लोग प्यारे लगते हैं, अपने मुल्क की मिट्टी भी प्यारी लगती है। हमारे जवान कितने सऊदी जाते हैं, अगर हिंदुस्तान का कोई मिल जाए ऐसा लगता है सगा भाई मिल गया है। अगर कोई दूसरे जिले में हो, अपने जिले का मिल जाए तब भी सगा लगता है। अगर अपने जिले के अंदर अपने गांव का मिल जाए तो हमदर्दियां बेदार हो जाती हैं। मेरे हुसैन को रह रह के मदीना याद आ रहा है। जब गुबार उड़ता नजर आया, कोई सवार दिखाई दिया, ख्याल आया शायद ये मुस्तफ़ा के मदीने से आ रहा होगा। अल्लाह अकबर। दिल थाम के सुनना जरा प्यारे, जब सवार करीब आया है, मेरे हुसैन के करीब सवार आया, आने के बाद डायरेक्ट वो हुसैन के खेमों की तरफ गया, अहले बैत के खेमों में गया, लेकिन खेमों में कोई ना मिला। उसके बाद मक्तल की तरफ गया जहाँ पे लाशें रखी हुई थी, सब में कभी इधर आ रहा है, कभी उधर जा रहा है। हुसैन फरमाते हैं, वो आने वाले परदेसी कौन है, कहाँ से आया है? आने वाले ने कहा मैं मदीने से आया हूँ। कहा किससे मिलना है? कहा हुसैन से मिलना है। काम क्या है? कहा उनकी बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ। कहा दिखा क्या पैगाम है? जब इतनी बात कही ना, क्या पैगाम है? मुसाफिर ने यूं देखा, देख के कहता है, बाप को बेटियों का पैगाम दिया जाता है, हर किसी को बेटी का पैगाम नहीं दिया जाता। मुझे हुसैन की तलाश है। आप फरमाते मैं ही हुसैन हूँ। जैसे इतना आपने फरमाया, कहता लगता तो नहीं आप हुसैन हैं। कहा किस लिए? कहा कि मैं जिस बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ उसने अपने बाप की 3 निशानियां बताई थी और तीनों निशानी आपके अंदर लगी है। मेरे हुसैन फरमाते हैं, बता तो सही कौन सी निशानी है? अल्लाह अकबर। आने वाले ने, उसके पास 2 गठरियां थी, एक छोटी गठरी थी, एक बड़ी गठरी थी। उसने दोनों गठरियां रखी, उसके बाद अपनी जेब से पर्चा निकाला। निकालने के बाद वो कहता है, उस आपकी बेटी ने इसके अंदर अपने बाप की निशानियां रखी हैं। आप फरमाते हैं, बता तो सही तू कहाँ का रहने वाला है, यहाँ कैसे आया? वो कहता, हुजूर मैं बहुत दूर का रहने वाला हूँ, मैं मदीना शरीफ से काफी दूर रहता हूँ। मेरे बच्चों की तबीयत खराब हुई, मैं और मेरी बीवी मुस्तफ़ा के मज़ार पे हाजिरी देने आए थे। हमने वहाँ बैठ करके एक पर्दे वाली बेटी को बड़े दर्द के साथ रोते देखा। मैंने अपनी बीवी को भेजा और कहा जाओ इस खातून से पूछो इसके रोने की वजह क्या है, या क्यों रो रही है। कहा जब मेरी खातून गई तो उसने जाकर के देखा आपकी बेटी रो के कह रही थी, बाबा आज कई दिन हो गए हैं, महीने गुजर गए हैं, 27 रजब को गए थे, मुहर्रम शरीफ की 7 तारीख आ गई है, बाबा तुम नहीं आए हो। वो कह रही थी, नाना बाबा की बड़ी याद आती है। कभी मुस्तफ़ा की जाली पकड़ के कहती थी, नाना मुझे अस्कर की याद रुलाया करती है। कभी आपकी बेटी कहती थी, नाना कोई ऐसा जतन बता दो कि मेरे बाप मुझे लेने आ जाए, या ऐसा कर्म कर दो जो मैं अपने बाप के पास चली जाऊं। कहते हुसैन उस शहजादी का दर्द मुझसे न देखा गया, बर्दाश्त न हुआ। मैंने बीवी को भेजा और भेजने के बाद कहा था जाओ इससे पूछो इसकी कोई ख्वाहिश हो तो हम इसके कोई काम आ जाए। कब मेरी बीवी ने जाकर के जब बच्ची से पूछा बता किसका दर्द है, उसने आपका नाम लिया। मैंने उससे कहा कि जाओ इनसे जाके कह दो अगर ये कहें तो हम इनको साथ लेकर के इनके बाबा तक पहुंचा देंगे। कहा लेकिन आपकी बेटी ने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया, लेकिन एक खत भेजा है, कुछ सामान भेजा है। अल्लाह अकबर। उसके बाद आप फरमाते हैं कि तू मेरी बेटी का कासिद है? कहा हाँ। कब वो निशानी बता जो मेरी बेटी ने बताई है। साहिब जरा दिल पे हाथ रख के सुनना, हजरत सकीना के खत के अंदर सबसे पहले आने वाले ने छोटा सा पर्चा निकाला, जिस चीज पे लिखी थी निशानियां उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था वो जाने वाले मेरे बाप की सबसे पहली निशानी ये है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी। वो कहता हुसैन आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप की दाढ़ी काली होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, काली नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता आप हुसैन हैं। आपने हाथ पकड़ा आने वाले का, वहां लाए जहां अकबर की लाश रखी हुई थी। कहते इसे पहचानता कि कौन है? कहा मैं तो नहीं जानता, अलबत्ता ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से चांद जमीन पे
उतर आया हो। फरमाते ये मेरा 18 साल का अकबर है। कहा जब ये करबला के मैदान में गया था मेरे बाल काले थे, लेकिन जब मैंने इसके जिगर से पर्ची निकाली थी सारे बाल सफेद हो गए थे। कहा इसके गम में बाल सफेद हुए हैं। कहा दूसरी निशानी बता दे। अल्लाह अकबर। जब दूसरी निशानी की बात आई है वो कहता है कि आपकी बेटी ने लिखा है कि मेरे बाप के कपड़े सफेद होंगे। कहा हुसैन आपकी बेटी ने आपके कपड़ों को सफेद बताया है, लेकिन आपके कपड़े तो सफेद नहीं है। मेरे हुसैन ने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां असगर की कब्र बनाई थी, जयमा के बच्चे की कब्र की तरफ इशारा किया। जानता है ये क्या है? कासिद कहता मुझे तो नहीं मालूम। फरमाते ये जयमा के असगर की कब्र है। मैं पानी पिलाने के लिए यजीदियों की तरफ लेके गया था, एक घूंट पानी की बजाय इन जालिमों ने मेरे जयमा के असगर के तीर मारा। जब तीर लगा गर्दन के पार हुआ मेरे शहजादे का खून बहा। कासिद आने वाले रह गया, वो मेहमान व अजनबी मुसाफिर, मैंने बच्चे का खून था, मेरे लखते जिगर का खून था, उसका खून था जो मेरे सीने से लग के सोया करता था, उसका खून था जिसकी शाम हुसैन की कुर्बत में होती थी, जिसे देख के हुसैन की सुबह होती थी। कैसे गिरने देता बेटे का खून जमीन पर। जैसे तीर निकाला मैंने खून हाथों में लिया है। आने वाले मुसाफिर जब खून हाथों में लिया आसमान की तरफ देखा, आसमान ने कह दिया ना हुसैन मेरी तरफ मत उछाल देना, अगर ये खून मेरी तरफ आया तो कयामत तक बारिश नहीं करेंगे। जमीन पे डालना चाहा, जमीन ने कहा हुसैन ये असगर का खून है, मेरे ऊपर मत डाल देना, अगर ये मेरे ऊपर आ गया तो कयामत तक सब्जा नहीं उगने दूंगी। कहते जब सबने इनकार कर दिया, असगर का खून था कहां डालता, मैंने अपने कपड़ों पे बल लिया था, मेरे कपड़ों का रंग असगर की वजह से बदल गया है। कहा रागिया तीसरी निशानी बता दे। जब तीसरी निशानी की बात आई है कहा आपकी बेटी ने लिखा है जब मेरा बाप चलता है तो ऐसा लगता है कि हुसैन के वजूद में अली की चाल आ गई हो। अल्लाह अकबर। कहा हुसैन जरा चल के दिखा। मेरे हुसैन ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, डगमगाए गिरने वाले थे। मुसाफिर ने बढ़ के हाथ पकड़ा, कहने लगा ये निशानी आपसे नहीं मिलती है, आपकी बेटी ने तो कहा था मेरे बाप चलते हैं तो शेरे खुदा लगते हैं, लेकिन आप तो कांप रहे हैं। अल्लाह अकबर। उसके बाद आपने हाथ पकड़ा, वहां लाए जहां गाजी अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था। कहा जानता है ये कौन है? कहा मुझे नहीं मालूम। फरमाया ये मेरे गाजी अब्बास का लाशा है। ताकत उस दिन खत्म हो गई थी, उस वक्त हुसैन की कमर टूट गई जब मेरे गाजी के बाजू कटे थे, तब मेरी ताकत खत्म हो गई। फरमाते हैं ये सारी चीजें इन लोगों की वजह से बदली हैं। अब पता क्या लाया है? जैसे उसने इतना सुना पहली गठरी खोली है, अल्लाह अकबर। जब उसके अंदर से कपड़े निकाले हैं, सबसे पहला कपड़ा हजरत अली असगर का जुब्बा निकला है और उस पे लिखा हुआ था हादिही लिबासुल अली असगर, ये अली असगर का लिबास है। उसके साथ एक पर्चा भी था। कहा बाबा अब तो मेरा असगर बड़ा हो गया होगा, ये उसके कपड़े पहना देना। बड़ी याद आती है बाबा, जब बहनें अपने भाइयों से प्यार करती हैं मुझे असगर की याद आया करती है। जब कोई अपने भाइयों को गोद में लेकर के दरवाजे से गुजरती है तब मुझे असगर बड़ा याद आता है। बाबा मेरी तरफ से असगर को प्यार कर लेना। मेरे हुसैन ने खत पढ़ा है, 3 मरतबा उठे हैं बैठे हैं, कहते हैं और क्या लेकर के आया है? दूसरी गठरी कासिद ने खोली है, जैसी गठरी खोली है उसमें एक अमामा निकला है, उसमें एक जोड़ी कपड़े निकले हैं। कहते इसमें लिखा था हादिही अमामतुल अली अकबर। बाबा ये अली अकबर का अमामा है, ये अपनी तरफ से भेज रही हूँ। बाबा पता नहीं वहां किस हाल में हो गए, अब सुगरा आए कि ना आए, लेकिन तमन्ना है कि जब अकबर दूल्हा बने तो मेरा अमामा इसके सर पे पहना दिया जाए। ये सुना था मेरे हुसैन ने। आप कांप जाते हैं, आंखें बरसने लग जाती हैं। आपने वो सारा खत लिया है और लेने के बाद वो कपड़े लिए हैं, हजरत अली अकबर के पास आए और यूं आप आकर के पंजों के बल बैठे। कहते अकबर तेरी सुगरा का मदीने से खत आया है, सुगरा का मदीने से पैगाम आया है। 3 मरतबा अली अकबर की लाश उठी है। कहते बाबा आंसू ना बगा, इजाजत दे के देख, अभी उठ के करबला से अकबर मदीने जाएगा, तेरी सुगरा को लेकर के यहाँ तक आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, सरजमीन खबरिया शरीफ। साहिब अल्लाह सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ कुछ आंखें याद हुसैन में गुस्ल कर रही है। हसनैन करीमैन दोनों से रिवायत है, फरमाती अगर किसी की आंख से आंसू का एक कतरा हमारी मोहब्बत में निकल गया, कहते हैं हमें हमारे पैदा करने वाले की कसम है हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हाथ पकड़ के उसको जन्नत में दाखिल नहीं करवा देंगे। तुम्हारे आंसुओं पे हजारों खिताबतें कुर्बान जाएं, अल्लाह तुम्हारे आंसू कबूल करे, हमारा आना कबूल करे। और साहिब ये तारीख करबला है। इतनी कुर्बानियों के बाद मुसाफिर कहने लगा हुसैन फिर तो मुझे भी इजाजत दें, मैं भी आपके कदमों पे सर कटाना चाहता हूँ। हुसैन ने फरमाया अगर तू भी यहाँ शहीद हो गया फिर मेरी सुगरा को मेरा पैगाम कौन देगा? आपने फरमाया जाओ मेरी सुगरा से मुलाकात हो तो कह देना बेटी
अब नाना जान की जलवतों में हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। उससे जाके कहना बेटी तेरा प्यार अपनी जगह है, नाना का दीन अपनी जगह है। मेरी बेटी से जाके कह देना तेरा अकबर मुझे इतना प्यारा था, अगर पूरी दुनिया के बदले में अगर कोई अकबर का एक बाल मांगता तो मैं अपने अकबर का एक बाल भी नहीं दे सकता था दुनिया के बदले में। लेकिन बात नाना के दीन की आ गई थी, मैंने अकबर भी नाना के दीन पे लुटा दिया, असगर भी नाना के दीन पे लुटा दिया। उसके बाद मेरा हुसैन करबला के मैदान में सवार होकर के गए, मुसाफिर तो वापस आ गया। हुसैन करबला के मैदान में गए और जाने के बाद आपने खुतबा इरशाद फरमाया। आखिरी खुतबे में आपने इरशाद फरमाया था यजीदियो मुझे जानते हो मैं कौन हूं? सब पे सन्नाटा। फरमाते मैं वो हूं जो मुस्तफा के कांधे पे सवारी करता रहा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अगर थक गए हो तो खत्म कर लो, अगर नहीं थके तो फिर बोलो ना यार या रसूल अल्लाह। जो बातें इरशाद फरमाई जरा तवज्जो करें। मैं वो हूं जो नाना के कांधे पे सवारी करता रहा। फरमाया लोगों तुम्हारे कपड़े दर्जी लाता है, मेरे कपड़े तो जिब्रील अमीन लाया करते थे। आपने तीसरी बात इरशाद फरमाई जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे कान में अजान किसी इमाम ने पढ़ी, किसी के बाप ने पढ़ी, किसी के दादा ने पढ़ी, लेकिन मैं वो हूं जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने पढ़ी है। चौथी बात आपने फरमाई लोगों मैं वो हूं जिसने हुर को जन्नत दे दी है, जिसे जन्नत चाहिए हुसैन के हाथ में हाथ दे। इतनी बात कही है कि यजीदी भौंकने लगा, कहने लगा हुसैन झूठ बोल रहे हो। हुर कैसे जन्नती हो गया? खेमे हुर ने लगवाए, पानी हुर ने बंद किया, हुर ने तुम्हें करबला में रुकने पे मजबूर किया। सुबह तक वो हमारे साथ रहा, सुबह को तुम्हारी तरफ चला गया, तो वो जन्नती कैसे हो सकता है? इतनी बात कही मेरे हुसैन ने मुड़ के हुर के लाशे की तरफ देखा। फरमाया हुर बता क्या ये सच कह रहा है? इतना जब कहा ना 7 मरतबा हुर की लाश उठी। आवाज आई यजीदियो तुम झूठे हो, मेरे मुस्तफा का हुसैन सच्चा है। हुर की गोद में आका हुसैन बैठे थे, मेरे बादशाह हुसैन अपने नाना की गोद में। सहाबा की भीड़ लगी है। एक सहाबी खड़े होकर कहते या रसूल अल्लाह ये जो बच्चा बैठा है इस बच्चे की एक शिकायत है। उस बच्चे को तारीख में हबीब इब्ने मुजाहिर कहा जाता है। हुजूर ने फरमाया क्या शिकायत है? कहते हुजूर जब आपके शहजादे हुसैन चलते हैं ना रास्ते में तो ये उनके कदमों से खाक उठाते हैं और अपने सर पे लगाते हैं, उसे चूम भी लेते हैं। मेरे नबी ने इतना सुना उठ के खड़े हो गए, अपने नवासे को गोद से उतार के करवट में खड़ा किया और फरमाया बच्चे क्या जो ये कह रहे हैं सच है? बच्चा रोने लगा। हबीब इब्ने मुजाहिर की उम्र शरीफ उस वक्त 14 या 15 साल थी। कितनी थी? 14 या 15 साल। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या ये सच है? कहते जी। आका फरमाते हैं ऐसा क्यों करता है? बच्चे ने रो के कहा हुजूर मेरी मजबूरी है। आका फरमाते हैं कौन सी? बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह पूरा मदीना हुसैन से प्यार करता है मगर मैं हुसैन से इश्क करता हूं। हुजूर अब जो सजा हो दे दे। मेरे नबी की अब सजा देखो। हुजूर खड़े हैं और बाजू फैलाए, फरमाया आ मोहम्मद के सीने से लग जा। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सीने से लगाया और लगाने के बाद अपने नवासे का हाथ एक हाथ में लिया, दूसरे हाथ में हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर का हाथ लिया और लेने के बाद दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया। हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह मैंने इन दोनों को मिला दिया है, आखिरी दम तक इन्हें जुदा मत होने देना। ये थे बचपन के साथी मेरे आका हुसैन। अब याद करो वक्त करबला का। तवज्जो है जी, करबला का वक्त याद करो। मेरे हुसैन जब हिजरत करने लगे मदीने से मक्का शरीफ की तरफ, आपने खत लिखा हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर के नाम और लिखा मेरे यार मैं हिजरत करके मदीने मक्का शरीफ जा रहा हूं। कहते हैं यार मैं तो जा रहा हूं, अगर तेरा मन चाहे तो आ जा। अगर तुझे तेरे जहन में यह ख्याल पैदा हो कि मैं क्यों जा रहा हूं तो सुन, मुझे नाना का दीन भी बचाना है, नाना की उम्मत भी बचानी है। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि अभी मेरे हुसैन हिजरत करके मदीने से मक्का नहीं पहुंचे थे, हुसैन का साथी मक्के में पहले पहुंच गया था।
पहले पहुंच गए, फिर मक्के से हुसैन के साथ करबला पहुंचे। जब मेरे हुसैन की उम्र शरीफ 56 थी, उस वक्त में इनकी उम्र शरीफ तकरीबन 75 साल थी। कितनी उम्र? 75 में बंदे का हाल क्या होता है? कमर झुक जाती है, हाथ कांपने लगते हैं, फिर बंदा लड़ाई करने के लायक रह जाएगा। है जी, देखो कोई है ऐसा बंदा जो इस उम्र में लठ चला ले? और वहां तो कहानी तलवारों की थी। जब शबे आशूरा आई, मेरे हुसैन ने फरमाया गाजी जी आका चिराग बंद कर दो। चिराग बंद हुआ, मेरे हुसैन खड़े हुए, खुतबा इरशाद फरमाया और उसके बाद कहा लोगों तुम में से जो जाना चाहता है चला जाए। कल मुझे नहीं मालूम ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन इतना जानता हूं ये मेरे खून के प्यासे हैं। तुम जाओ, किसी के पीछे बच्चे हैं, कोई जवान बेटियां छोड़ के आया है, कोई नई दुल्हन छोड़ के आया है, वापस चले जाओ। हुसैन वादा करता है जाओगे तो नाराज नहीं होऊंगा, बल्कि क़यामत के दिन हाथ पकड़ के नाना से तुम्हारी शफाअत कराऊंगा। मुकम्मल खुतबा इरशाद फरमाया और थोड़ी देर सकता रहा। सकते के बाद आका हुसैन ने फरमाया गाजी जी आका आप चिराग रोशन करो। जब चिराग जला, कोई फर्क न था बैठने वालों में, एक फर्क था, जब चिराग बंद किया गया था तो आंखें सूखी थी, जब चिराग जलाया गया तो आंखें बरस रही थी। कोई आंख ऐसी ना थी जिसमें आंसू न थे। आका हुसैन ने मजमे पे निगाह डाली, कहा जाते क्यों नहीं हो? अल्लाह अकबर। हजरत मुस्लिम बिन औस सजा खड़े हुए, कहते हुसैन इससे बेहतर तो ये है हम आपको छोड़ के चले जाएं, अपनी तलवारों से अपनी गर्दनें कलम कर दें। आका हुसैन ये किसने कह दिया? आपको छोड़ के हम बच्चों की परवरिश करेंगे, हम आपको छोड़ के अपने बच्चों की शादियां करेंगे। हुसैन माना कि शफाअत मिल जाएगी, लेकिन हुसैन आपके कदमों पर कुर्बान होने का मौका तो नहीं मिलेगा, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते हैं। उसके बाद हजरत यही हबीब इब्ने मज़ाहिर आगे बढ़े, लाठी का सहारा लेके आगे बढ़ के कमर झुकी है, जाके आका हुसैन के कदमों के पास दो जानू बैठे, अपनी तलवार जाके आका हुसैन के कदमों पे रख के कहते आका मैं तो तेरा नौकर हूँ। जाके तो अपने हाथ से गर्दन पकड़ के पीछे खींच लिया, खबरदार पास मत चले जाना वरना जान खो दोगे। कुछ यजीदी आगे बढ़े, तलवार चलाई, 72 साल के बूढ़े के मुकाबले में आए। एक रिवायत के मुताबिक 72 साल के बूढ़े ने 41 यजीदियों को फना फिन्नार किया था, और जब 41 कट गए तब फिर पानी वाला आगे बढ़ के कहता है कि इसको पानी से तोड़ा जा सकता है, तलवार से नहीं हराया जा सकता। एक यजीदी आगे बढ़ा, पानी का इशारा किया, कहा हबीब 72 साल का बूढ़ा है, तेरी प्यास पे तरस आ गया है, ले आकर के पानी पी ले, आ अपनी प्यास बुझा ले। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इतना देखा, देखने के बाद तलवार नियाम में डाली है, और तलवार नियाम में डाली। यजीदी मुस्कुराया, देख के कहने लगा लोगों मैंने कहा था प्यास से तोड़ लूंगा, पानी दिखा के तोड़ लूंगा, मैंने तोड़ लिया है। हबीब आगे बढ़े, इशारा करके उसे भी आगे बुलाया, ये बड़ी तेजी से हंसता हुआ आगे गया। पानी का प्याला था, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपनी रिकाब से पैर बाहर निकाल लिया है, और जैसे वो पानी का प्याला लेकर के आया, आपने करीब आने के बाद जैसे उसने प्याले के लिए हाथ ऊपर किया देने के लिए, हबीब ने अपने पैर घोड़े से अलग किया और वो अपने उससे सीन से पैर निकाला, ऐसी ठोकर प्याले में मारी कि जाकर के पानी लाने वाले के मुंह पे लगा। आप फरमाते हैं तुम क्या समझते हो हमें तोड़ लोगे? अरे तुमने आज तक जिंदगी यजीद के कदमों में गुजारी है, हमने अपनी जिंदगी हुसैन के कदमों में रह के गुजारी। गुस्से में फरमाया यजीदियों पहचाना नहीं, तुम और हो हम और हैं, तुम पानी पे बिक सकते हो, हम तो हुसैन के हाथ पे हाथ दे के बिक चुके हैं। अब ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। ठोकर मारी, एक जुनून फैल गया पूरी फौज में। फिर हबीब इब्ने मज़ाहिर पे मुकाबला करने की ताकत किसमें होती? बैठा के तो हुसैन ने भेजा था, जिसके हाथ में तलवार अली का बेटा दे, उस बहादुर का बेटा जिसने बाबे खैबर को यूं उठा के तीर कर दिया हो, जिस बाबे खैबर को 42 लोग हिलाते हो, पूरे खैबर के किले में हुसैन अली ने ढाल की जगह इस्तेमाल किया। और फरमाया गया जंग के बाद जब घुमा के अली ने उसे फेंका था तो 70 मीटर दूर जाकर के गिरा था। उसका बेटा है हुसैन, किसी कमजोर बाप की औलाद नहीं, बल्कि अली खुदा का पहलवान है। शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, जब चारों तरफ से तीरों की बारिश हुई, लगने लगे जिस्म में आके, पार होने लगे तीर, घोड़े से नीचे आने लगे, पैर निकला, सीन से नीचे आए, आवाज दी अदरिकनी या हुसैन। मेरे हुसैन ने इतना सुना, खेमे से दौड़ लगा दी, आवाज देते आ रहे थे, कहाँ मेरा बूढ़ा यार, कहाँ के मेरे बूढ़े यार? कोई पता न चला। आहिस्ता से आवाज आई, हुसैन जहां अकबर ने अजान दी थी वहीं लेटा हूं,
जहां सैयदा फातिमा आई थी वही हूं। मेरे हुसैन तोड़ करके गए, जमीन पे घुटने रखे, अपने यार की गर्दन उठा के गोद में सर रखा, तीर सीने में लगे थे। आका हुसैन ने कुछ तीरों को तोड़ा, अभी कुछ तीर तोड़े थे कि हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर कहते हैं आका ये तकलीफ ना उठा, अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, एक वादा कर लीजिए। कहा कौन सा वादा? कहा हुसैन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा सर अपनी गोद में रखना और अपना रुख मदीने की तरफ कर लेना, और इतना कह देना या रसूल अल्लाह मैं हबीब से राजी हूं, आप भी राजी हो जाए, और इतना कह देना मैंने यारी का हक अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। मेरे हबीब की इतनी बात सुनी हुसैन की आंखें बरसने लगी। कितना अजीम मंजर था और कितना मुबारक मंजर था हजरत हबीब इब्ने मुज़ाहिर के लिए। वो लोगों कोई मरता है तो बेड पे मरता है, किसी को बिस्तर नसीब नहीं होता, किसी को पाक लिबास नसीब नहीं होता, किसी का बदन पाक नहीं होता मरते टाइम। वो कितने नसीब वाला होगा जिससे गोद जन्नत के सरदार जवानों के सरदार की मिली हो। अल्लाह अकबर। आप लेटे हैं, लेटने के बाद आका हुसैन से कहते हैं मेरे सरदार का जी एक काम और कीजिए। कहा क्या? कहा जरा उठ के खड़े हो जाइए। मेरे हुसैन उठ के खड़े हुए हैं, कदम पीछे हटाया है, फिर हजरत हबीब ने मिट्टी उठाई है, वही बचपन का अमल जो मुस्तफा के सामने करते रहे थे, फिर मिट्टी उठाई और सर पे डाली। कहते हैं आका बस अब कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आका हुसैन ने बैठे, सर गोद में रखा है हबीब इब्ने मुज़ाहिर का। चाहते थे कि आंखें बंद करें, आंखों पे हाथ रखना चाहते थे, लेकिन हबीब की आंखों में आंसू आ गए। कहते आका कुछ देर का मेहमान हूं, आंखें बंद ना कीजिए, मैं चाहता हूं कि आखिरी सांस तक आपके चेहरे का दीदार करके चला जाऊं। मेरे हुसैन ने हाथ पीछे किया है, नजरे से नजरें टकराई हैं, यार ने यार को देखा है और रूह कफ़स से उनसरी से परवाज कर जाती है। अल्लाह अकबर। तभी तो बरेली से सदा आती है, ये नसीबों वाली मौतें हैं, ये किस्मत वाली मौतें हैं जिसके लिए बरेली से आवाज आती है कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कदा एक ही सजदे में आना। मैं खड़ा नहीं करूंगा किसने बजाया किसने, बजता के नहीं डीजे। निकाह किसकी सुन्नत है? सारे बोले किसकी, पीछे वाले भी बोलते बुरा ना लगे तो किसकी सुन्नत है? जब नबी की सुन्नत है ना तो फिर नबी की सुन्नत पे नबी को राजी करना चाहिए था, और डीजे बजाया और फिर रब को चैलेंज किया कि बिगाड़ क्या बिगाड़े, हम तेरी नाफरमानी करेंगे। याद रखना अगर रब ने तुझे बेटा दिया है तो तू शद्दाद नहीं बना है, हामान नहीं बना है, फिरौन नहीं बना है, मौत सभी को आनी है। क्या तुमने उठते जनाजे नहीं देखे? वो ऐसा कादिर मुतलक है, कभी जाके तो माँ के शिकम में मार देता है, और जिंदगी बख्शे तो 3 घंटे के बाद मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 6 माह में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 10 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 20 साल में मौत दे देता है, और जिंदगी बख्शे तो 25 साल में मौत दे देता है। तुझे क्या लगता है आज जो तेरे सेहरा बंधा है ये कोई तेरा कमाल है? खुदा की कसम अगर उसने जवानी न दी होती तो तेरे सर पे सेहरा ना बनता, अगर सांसें न दी होती तो आज तू दूल्हा ना बनता। अगर ये जवानी मिली है, ये सेहरा मिला है, कमाल तेरा नहीं है, कमाल खुदा का है। अल्लाह तुझे दूल्हा बनाए तो डीजे ना बजा, खुदा के करम से जलसा करा, नबी की नात बजा, ताकि तेरी महफिल में जहां रिश्तेदार आए वहीं तेरी महफिल में मदीने के ताजदार भी आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ बदले अपने आप। जिस कौम की बेटियों के पर्दे सलामत ना हो वो अब भी डीजे के आगे नाच रही है, जिनकी मस्जिद और मदरसों पे खतरा मंडला रहा, अभी उस कौम को ये पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और हम डीजे के आगे थिरक रहे हैं। नौजवानों, आज दीन की जिम्मेदारी जितनी हमारे कंधों पे है उतनी तुम्हारे कंधों पे भी है। ये मत समझना कि दीन की जिम्मेदारी सिर्फ मौलवियों के कंधे पे, हर जवान के कंधे पे दीन की जिम्मेदारी है, हर जवान के कंधे पे। जब भी कोई कदम उठाओ ना तो सबसे पहले ये सोचना कि इस कदम से मेरे नबी को तकलीफ तो नहीं होगी। सबसे पहला ख्याल ये आना। अगर ये ख्याल आने लग जाए ना तो फिर किसी के दरवाजे पे डीजे नहीं बजेगा, किसी के दरवाजे पे गाने नहीं बजेंगे। दीन आसान मिल गया है ना हमको, न गिरबान पकड़े गए न जेलें काटी हैं। दीन उनसे पूछो कितना मुश्किल है जिन्होंने करबला में खानदान लुटा करके दीन बचाया है। अगर उन्होंने हमसे क़यामत में पूछ लिया मेरे नाम पे हलीम खाने वालों, मुहर्रम के 10 दिनों तक बिरयानी और जर्दे उड़ाने वालों, बताओ सिर्फ हमारे नाम पे खाते रहे या हमारे नाम पे दीन की जिम्मेदारियां भी निभाई हैं? ये हम सोचें जरा। हमारा रिश्ता हुजूर से है, हम अपने रवैये बेहतर करें, हम अपने तरीकों को दुरुस्त करें, ताकि हमारे घरों के अंदर कोई भी फंक्शन हो हम अल्लाह रसूल की बातें करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं सारे नौजवान, करेंगे इंशाअल्लाह।
ये इमलाक हुजूर के गुलामों की बस्ती है, कोई और नहीं, यहां भी सारे हुजूर के गुलाम बैठे। सिर्फ जरा सी नियत बदलने की देर है, इसी बस्ती को पहचाना जाएगा कौन सा इमलाक। ये वो जमीन है जहां गाने नहीं मुस्तफा की नात के तराने बजाए जाते हैं। और ये मत सोचना पूरा मुरादाबाद बदलेगा तब हम बदलेंगे। हम तो कहते हैं तुम बदल जाओ, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे, तुम्हें देख के लोग बदलने लग जाएंगे। क्या कमी है? अल्लाह रोजी दे रहा है, हम खा रहे हैं, कोई परेशानी तो नहीं है ना। अल्लाह की तौफीक, उसके सदके, उसके करम के सदके हम खा रहे हैं, तो फिर हमारी जिम्मेदारी बनती है फिर बातें भी अल्लाह रसूल की हम ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रसूल की बातें करें। हम अपने कौम के रिश्ते हुजूर से गहरे करके जोड़ लें। ये दुआएं मांगा करो नौजवानों, अल्लाह जिंदगी दी है तो हुजूर का मदीना भी दिखा दे। मैं जहां तक समझता हूं जितने पैसों में डीजे होके आता है ना, उतने पैसे में दूल्हा दुल्हन भी अगर चाहे तो उम्रे के लिए जा सकते हैं। हमें तो नहीं पता इसका कितना खर्चा, लेकिन जब गड्डियां लेके खड़े हो जाते हैं ना तो फिर देखते नहीं, फिर लोग बातें करते हैं भाई बड़ा पैसा था इसकी जेब में, अल्लाह इतना पैसा देना, वो पैसा लगा के हुजूर के मदीने जाना, मदीने जाना, और समझ लेना ये तोहफा तुम्हें खुदा की तरफ से मिला है। वो कहा था कितने अमीर हो के मदीने न जा सके, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा, जाते वही हैं जिनको बुलाते हैं मुस्तफा। पैसा वाला होना कमाल नहीं है, हुजूर का सच्चा गुलाम होना कमाल है। हाँ, जितने हम इधर उधर पैसे डालते ना, उतना ही पैसा हुजूर के दीन के लिए लगाएं, हुजूर के दीन के लिए, अपनी आखिरत को बेहतर करने की कोशिश करें। रोका जाता है, बातें होती हैं, नहीं नहीं इतना क्या जरूरत है जलसा करने की, क्या जरूरत है इतनी रात तक जागने की। ओ भाई, इस महफिल के बारे में फरमाया गया कि जो हुजूर की महफिल में आ जाता है अल्लाह हराने वाले को बख्श दिया करता है। ये बख्शिश का मकाम है, ये बख्शिश का मकाम है। यहाँ के बैठो अल्लाह मगफिरत फरमा देता है। और कोशिश ये करें नीयतें अच्छी रखें, नीयतें नेक रखें, नेक रखें। आज तो तमन्ना ही नहीं है, 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करो मदीना देखाऊं, चला जा भाई, कह रहा हिसाब नहीं है। वो जो 18 लाख लगाए हैं पत्थर में तूने, फिर तुझे जाने की मोहलत नहीं मिली। ये तो मक्कारी है बिला वजह। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा है उम्रे के लिए दुआ कर देना। उम्रे का खर्च कितना है? कम से कम 60,000 से लेकर के 1.5 लाख तक। अगर आप वीआईपी कोटे से भी जाएं तो 1.5 लाख तक इतना खर्च है ना। 10 लाख मकान में लगा के कह रहा दुआ करिए, बड़ी याद आती है हुजूर की। जहां सैयद साहब ने पढ़ना शुरू करा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कह रहा काश मैं भी मदीने चला जाऊं। खुदा के बंदे, तूने जो 10 लाख मकान में लगाए हैं ना, इसी के 1 लाख निकाल लेता तो आराम से हुजूर का मदीना देखा था। बुला के कहता है लोग हर तरह के मिलते, कोई कहता है मौलाना तुम्हें वो दिखाएं तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल में कौन सा पत्थर लगा के 5वीं मंजिल दिखाएं, फिर उसके बाद कहता आखिरी तमन्ना रह गई है हुजूर का मदीना भी देख ले। बड़ी हैरत होती है, 10-15 लाख नहीं बल्कि करोड़ों बिल्डिंगों में लगाने वाले जब मदीने का नाम आता है अफसोस करके कहते हैं अफसोस मदीना जाने का रास्ता नहीं बन लगा के। खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक रात रो के दिखा, आका से कह दे मुस्तफा मुझे आना है, अगर वो इशारा कर देंगे अगला साल नहीं आएगा, इसी साल तुझे खुदा मदीने का सफर अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत सरकार की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साईं किबला जिंदाबाद। हमारे पास डीजे में लगाने के लिए पैसा है, डीजे में लगा दे, गारंटी है मेरी, लगे किसी को कड़वी। डीजे किसी रिश्तेदार का है, बोलो उसमें गया हुआ पैसा अब्बा को मिलेगा, माँ को मिलेगा, किसी रिश्तेदार को पूछो। इन उलमा से, ये जिम्मेदार लोग, ये काबिल तरीन लोग सारे बैठे, इनसे पूछो उसका पैसा क्या, कहेंगे सारा ही हराम है। ठीक है ना, वो पैसा किधर गया? तुम्हारा 50,000 गया ना, गया हराम में। लेकिन बड़ा अफसोस होता जब इसी कौम का कोई रिश्तेदार ना हॉस्पिटल में भर्ती हो और उसे पैसे की जरूरत पड़ जाए तो रिश्तेदार फोन बंद कर लेते, कहीं हमसे पैसे ना मांग ले। सगी बहन फोन बजा रही है तो बच्चे को फोन दे देते, उससे कहते कह दे अब्बा घर नहीं है। हम जो कौम सगे रिश्तेदार को 1,000 रुपए दवा के लिए ना दे सके, उसे गैरत नहीं आती, वो डीजे में लाखों रुपए में आग लगाती है। जिन्हें कहा थे हमें, आज कोई गरीब रिश्तेदार हॉस्पिटल में, कल हम भी तो हो सकते हैं। और दौलत ये कभी किसी की नहीं हुई, इसे आने में तो देर लग जाती है लेकिन जाने में देर नहीं लगती। हमने बड़े बड़े अमीरों को नंगे पैर रोड पे चलते देख लिया कि आज उनके पास खरीदने के लिए जूते नहीं, पैसे नहीं उनके पास, वो खरीद ले, वो कल गाड़ियों में घूमते थे। हाँ, लेकिन हम बिगड़ रहे ना,
जरा सा धनिया क्या आ गया, पूरी ताकत दौलत की दिखाएंगे तमाशा बना करके। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ इमलाक देख रहा है, सिर्फ मिलक मुरादाबाद देख रहा है? नहीं, खुदा की कसम, जो अय्याशी बदमाशियों में पैसा लगता है, इसे सिर्फ इमलाक वाले नहीं बल्कि मदीने वाले भी देख रहे हैं, करबला वाले भी देख रहे हैं, नजफ अशरफ वाले भी देख रहे हैं, उहद और खैबर वाले भी देख रहे हैं, बदर के मैदान के शहीद भी देख रहे हैं, सबकी नजरें होती हैं। अब जरा बताओ तो सही, हम जो पैसे लगाया करते हैं, आज हालात ये है कि हम नाजायज चीजों पे पैसा लगा लेते हैं। जब जायज की बारी आती है, फोन बंद करके बैठ जाते हैं। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूं, किसी की जरूरत पे काम आ जाया करो, वरना वो दिन जिंदगी में आएंगे एड़ियां रगड़ के मर जाओगे, कोई एक घूंट पानी पिलाने वाला नहीं होगा। अल्लाह ने बड़े बड़ों की अकल निकाल दी है। वो कहा था किसी ने, हुए नाम पर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, तेरी मेरी औकात क्या है। बड़े बड़े पैसों वाले आज मनो मिट्टी के नीचे लेटे हुए गए। अल्लाह ने तुझे दौलत से नवाजा है, तो उस दौलत का इस्तेमाल नाजायज जगह ना करना। खुदा तौफीक दे। गरीब बहन है, उसके बच्चों पे खर्च करो, गरीब भाई है, उसकी औलाद पे खर्च करो, गरीब रिश्तेदार है, उनके ऊपर खर्च करो। खुदा की कसम, जब तुम ये खर्च करोगे जाये नहीं होगा, उन पर एक लगाओगे, खुदा बदले में तुम्हें 10 लौटा के दिखाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। करें भाई खर्च ऐसी जगह करेंगे इंशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे वादा करें इंशाअल्लाह। हाथ नीचे, कुछ लोग दाल में काला है, चेहरे पहचान लो जो अब भी रिश्तेदारों की मदद करने तैयार नहीं, करेंगे मदद इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे। उम्मीद है ये हाथ उठे, अल्लाह ने कबूल कर लिए। एक बंदे ने भी रिश्तेदार की मदद कर ली ना, तो भाई सरफराज तेरा जलसा करना कामयाब, हमारा बोलना कामयाब हो जाएगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह मदद, इंशाअल्लाह। मदद की आदत डालें, आदत डालें। हमारी कौम देखे, नोते चलते, नोते शादी में खा के 1000 दे दे। क्यों 1000? नियत क्या होती है? मदद नहीं, मदद ये होती है मैं 1000 दूं, ये मुझे बढ़ा के दे। ये 99% लोगों की नियत होती है, और यही रस्म भी है उनकी। डायरी में जो लिखा जाता क्यों? ताकि याद रह जाए किसने दिया था, उसका लौटाना भी। मैं कहता हूं अगर देना ही है ना, तो फिर आप अपना पैसा न्योते में ना दें, उसी पैसे को, उसका आधा ही पैसा जेब में डालें, हॉस्पिटल का चक्कर लगाएं। कितने गरीब ऐसे हैं जिनके पास 5 रुपए की गोली लेने की दवा नहीं, पैसा नहीं, और कितने गरीबों को बेड नहीं मिलता क्योंकि उनके पास पैसा नहीं बेड चार्ज देने का। और हम VIP गद्दों पे लेट के कहते हैं जी हमसे नेक कोई नहीं। नेक कौन है ये फैसला तो रब करेगा, लेकिन हम अपनी सी कोशिश तो करें, अपनी सी कोशिश। कि ये मुश्किल काम होते हैं, लेकिन याद रखिएगा इन्हीं मुश्किल कामों के सदक़े में अल्लाह ने जन्नत का बदले में रखी है। बदले अपने तरीके। जब दिल महफिल में लगने लग जाए ना, तो समझो हुजूर की तवज्जो हो गई है। ये रब के बड़े करम की बात है। एक एक बंदा बड़ी दिल जमी से सुन रहा है, अल्लाह करे ये बातें दिल में उतर जाए। ये मेरे भाई सरफराज साहब माशाल्लाह, अल्लाह ऐसे ही चंद नौजवान पैदा कर दे कि जिनको अल्लाह औलाद दे, उनके सदक़े दीन लोगों के घर तक पहुंच जाए। हाँ, ये हमारे सरफराज भाई, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और इनके बच्चों को भी सलामत रखे। हाँ, इन्होंने खुशी के मौके पे डीजे नहीं बजाया। आज वो महफिल रखी है जिसमें रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, और करम करेंगे तो मदीने से हुजूर भी तशरीफ ले आएंगे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और हर आशिक की आज ये तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कभी कभी लम्हों की नेकियां सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाया करते हैं। मुझे एक नाम याद आ रहा है, नाम है रबी बिन सुलेमान। सुना दूं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। जी सलामत रहे, जिन्होंने बगैर कहे हाथ उठाए, अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आमीन आमीन। हाँ, बस तवज्जो कर ले। नाम है रबी बिन सुलेमान। इतना गरीब बंदा है कि 20 साल तक जूतियां गांठ गांठ कर मदीने जाने की तैयारी करता रहा। जो है ना, अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। इतने अच्छे लोग हैं ना, तो फिर घंटों तक बोलो तब भी थकन महसूस नहीं होती है। बड़ा अच्छा मजमा है सरफराज भाई, अल्लाह सलामत रखे। बहुत दिल से ये बात सुननी है। नाम क्या था? रबी बिन सुलेमान। ठीक, इतना गरीब बंदा, लेकिन एक तमन्ना थी, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं, मदीने जाऊं। उस वक्त जो था ना, बगदाद से मदीना जाने के लिए ना सवारी भी खरीदनी पड़ती थी कमजोर लोगों को, और ज्यादा राह भी मुश्किल था। आज 4 घंटे का सफर है,
5 घंटे का सफर है लोगों का, 8 घंटे का सफर है, 10 घंटे में मदीने पहुंच जाते हैं। उस वक्त महीनों का सफर होता था, जाएं कैसे जाएं कैसे जाएं। 20 साल तक जूतियां काटते रहे, 20 साल तक। जब तैयारी मुकम्मल हो गई ना, उठे और सवारी खरीदी, एहराम खरीदा, जरूरत का सारा सामान खरीदा। सोचा चले जो हमारी मस्जिद के आलिम है ना, सबसे बड़े बस्ती के, उनसे मुलाकात कर लें और उनसे कहें कि कुछ नसीहत फरमा दें। उनके पास वो गए। आज तो जिसके पास पैसा होता है ना, वो मौलवी को गुलाम समझता है, लेकिन उस वक्त के लोग भी उलमा की इज्जत करते थे और आज भी अच्छे लोग इज्जत करते हैं। गए, जाके कहने लगे मैं मदीने जा रहा हूं, मुझे कोई नसीहत फरमा दें। उन्होंने कहा सुनो रबी बिन सुलेमान, हुजूर के शहर जा रहे हो, एक काम करो, अपनी बस्ती के सारे लोगों से, छोटी छोटी बस्तियां होती थी, बस्ती के लोगों से जाने से पहले एक बार माफी तलब कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से पलट के ना आ सको। हो सकता है किसी का दिल दुख गया हो, किसी को तकलीफ हो गई हो, या आखिरत की फिक्र करने वाले लोग थे। कहा बड़ी अच्छी बात है। हर दरवाजे पे गए, जाते रहे, सबसे आपने माफी तलाफी की, बताया मदीने जाने वाला हूं। आखिर में बस्ती के बिल्कुल बाहर एक मकान बना हुआ था और वो मकान सैयदों का मकान था। तो है सबकी। सोचा क्यों ना सैयदों से भी दुआएं ले लें। गए, कौन? रबी बिन सुलेमान। कहा क्यों आए हो? कहा मदीने जा रहा था, इसलिए आया हूं, कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। हुजूर के शहर जा रहा हूं, किसी का दिल तोड़ना नहीं चाहता, माफी दे देना। अंदर से एक खातून की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, माफी मांगने की क्या जरूरत है, इस घर में तो कोई मर्द ही नहीं और इस घर की औरतें मर्दों से मिला नहीं करती। जा रहा है ना, तो इतना सा काम हमारा भी कर देना, हमारे नाना से हमारा सलाम कह देना। उन्होंने कहा घर में कोई मर्द नहीं, और कहा जाना तो हमारे नाना से सलाम कह देना। रबी बिन सुलेमान ने सलाम किया, जाने लगे। चंद कदम बढ़े थे, गोश्त की खुशबू आ गई। आज हर घर में बनता है, पहले हर किसी को मैसर नहीं होता था। ये दौर गुजरा है, हर किसी को मैसर नहीं होता था। इसी हिंदुस्तान में हर किसी के घर गेहूं नहीं होता था रोटी खाने के लिए, चावल नहीं होता था। जो पुराने जमींदार थे उनके यहां होता था गेहूं और चावल का तमाम, वरना सट्टी ज्वार बाजरा, इसी से जिंदगियां गुजरती थी। गोश्त की खुशबू आई, कदम रुक गए। दरवाजे पे आके कहने लगे सैयदा, कम से कम एक बोटी अपने दरवाजे से तबर्रुक के तौर पे खिला दो। जब इतनी बात कही, अंदर से आवाज आई, रबी बिन सुलेमान चला जा, ये गोश्त तेरे खाने का नहीं है। जब इतना सुना ना, कहने लगे क्यों? जो शरीयत आपकी है वही हमारी है, जो दीन आपका है वही हमारा है, जो आपके लिए हलाल है वो हमारे लिए भी हलाल है, हमारे लिए क्यों नहीं? कहा ये न पूछ चला जा। कहा नहीं बताओ तो सही, मैं एक प्याली का सवाल करता हूं। जाने से पहले तबर्रुक मांग रहा था, अंदर से सैयदा के रोने की आवाज आई। कहा रबी बिन सुलेमान, हम झूठ नहीं बोला करते हैं। बात यह है कि जब सैयदों पे जुल्म हुआ और सबरकंद बुखारा में सैयदों को एक तरफ से शहीद किया गया, उसमें हमारे घर के भी सादात थे, सारे शहीद हो गए, लेकिन हमारे घर में बच्चियां रह गई। तुम्हें क्या बताएं, कोई कमाने वाला मर्द नहीं है। आज फाके का आलम यह है, बच्चियां भूख के करीब आ गई। हमारे नाना की शरीयत यह है, अगर जान पे बनाए तो फिर जान बचाने के लिए उतना हराम खाने की इजाजत है जिससे जान बच जाए। रबी तुझे क्या बताऊं, जब बच्चियों का फाका हद से ज्यादा बड़ा, सांसों पे आन बनी, तो मैं घर से बाहर निकली कि कोई चीज गिरी पड़ी मिलेगी, वकील आके बच्चों को खिला दूंगी। कर रबी तुझे क्या बताऊं, मैं दरिया के किनारे गई थी, वहां सब्जियों के पत्ते भी नहीं मिले, वापस आ रही थी कि रास्ते में मरा हुआ परिंदा मिल गया, मैंने उसी को उठा लिया। रबी उसी का गोश्त है, मुर्दार हराम है, लेकिन हमारे लिए इजाजत है कि हम खा करके जिंदगी बचा सके। इतना सुना के रबी बिन सुलेमान ने आंखें मसली हैं, रोते हुए वापस आते हैं। आकर के अपनी सवारी को बेचा, हज के सामान को बेचा और सारे पैसे को इकट्ठा किया। बीवी कहने लगी मेरे सरदार, तुम तो हज के लिए जा रहे थे, ये सब क्या कर रखे हो? कहा बीवी मुझसे ना पूछ, अब इससे भी ज्यादा जरूरी काम आ गया है। रबी बिन सुलेमान ने सारी पैसे को उठाया, सैयदा की चौखट पे दे के आ गया। बीवी ने कहा क्यों नहीं जाते हज को? कहा क्या जरूरत है, अल्लाह पैसे देगा, हज फिर भी हो जाएगा। मुझसे ज्यादा जरूरत के हकदार मुस्तफा के घर वाले, उनकी बेटियां थी, ये पैसा उन्हें दे दिया। अल्लाह चाहेगा घर रहते हुए हज का सवाब अता फरमा दे। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला, नारे हैदरी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। जो है सारा ही दे दिया, लेकिन गांव वाले भी कुछ बड़े आगे होते। लोगों को पता चला रबी बिन सुलेमान हज के लिए जा रहे,
कहां जा रहे हैं? हज के लिए। सुबह ही लोगों की लाइन लग गई मुबारकबादी के लिए। रबी बिन सुलेमान ने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना मदीने, लेकिन मदद भी ऐसी की किसी पे खोला नहीं, राज नहीं खोला, सब कुछ बेच के सैयदों तक पहुंचा दिया। कहा सैयदा ये रख लो, ये रख लो। उन्होंने इनकार किया। कहा नहीं तुम जाओ। कहा किस मुंह से जाऊं? अगर हुजूर ने कहा मुझसे पूछ लिया मदीने शरीफ में, मेरी बेटी को रोता हुआ छोड़ आया, मुझे तेरे सलाम की जरूरत नहीं है, मैं क्या क्या जवाब दूंगा हुजूर को? कहा नहीं जाना, कबूल कर ले। देखे आगे बस्ती वाले आगे, रबी बिन सुलेमान नहीं जाते। कहा नहीं जाना है। लोगों ने गालियां दी, बुरा भला कहा कितना बदबख्त है रबी बिन सुलेमान, सारी तैयारियां होते हुए भी नहीं जा रहा मदीने को, लेकिन राज राज रखा, किसी को बताया नहीं। रबी बिन सुलेमान घर के अंदर बंद हो गए। कहां बंद हो गए? घर के अंदर बंद हो गए रबी बिन सुलेमान। और बच्चे निकलते तो बच्चों ने ताने दिए, फिर बच्चों ने भी निकलना बंद कर दिया घर से। इधर रबी बिन सुलेमान अपने घर में, उधर हाजी हज के लिए पहुंच गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप के साथियों ने कहा कि आज आखिरी रात है, चलो कुछ यादगार, कुछ निशानियां यहां से खरीद लें। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा नहीं, आज आखिरी रात है, हरम में बैठ के गुजारूंगा, पता नहीं अब जिंदगी में दोबारा सफर में असर होना हो। फरमाते हैं आकर के बैठ गए हरम शरीफ में। दो फरिश्ते उतरे, आपस में बातें करने लगे। इस बार कितने हाजी आए? कहा 2 लाख। फिर पहले ने सवाल किया कितनों का हज कबूल हुआ? दूसरों ने कहा अल्लाह ने इस बार सबका हज कबूल फरमा लिया है। कहने लगे इस बार सबका हज कबूल हुआ? कहा हाँ। कहा ऐसा कौन है जिसके बदले में? करब का एक नेक बंदा है जिसके सदक़े में अल्लाह ने सारे हाजियों का हज कबूल फरमा लिया है। जब ये आवाज सुनी ना, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनके करीब हुए, कहने लगे बताओ ना वो कौन है जिसके सदक़े में मेरा भी हज कबूल हो गया? उन्होंने कहा उस बंदे का नाम रबी बिन सुलेमान है। कहा कौन से खेमे में मिलेगा? कहा वो आया नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की आग निकल गई, कैसा नेक बंदा होगा, आया ही नहीं और रब ने बगैर आए ही उसके सदक़े में सबका हज कबूल कर लिया। कहा फिर मिलेगा कहाँ? कहा चले जाओ, बगदाद की फलां बस्ती में रहता है। दोस्तों ने कहा चले हिंदुस्तान? कहा नहीं, मुझे पहले अपने उस नेक दोस्त को जाके देखना है जिसके सदक़े में रब ने मेरा हज कबूल किया है। नाम पूछा, जो बताया था एड्रेस, उस जगह पे पहुंच गए। लोगों से पूछा रबी बिन सुलेमान कहाँ है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक मोतबर बड़ी मशहूर शख्सियत थी, नाम बताया कौन? कहा मैं फलां। सबने कहा हुजूर आप और उस शख्स से क्या मिलना? वो तो बड़ा बदबख्त है, वो इतना बदबख्त है कि ऐलान करके भी नहीं गया। फरमाने लगे उसे गाली ना दो, उसे तुम नहीं जानते, या तो मैं जानता हूं या मुस्तफा और खुदा जानते हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रबी बिन सुलेमान के दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। कौन? कहा रबी बिन सुलेमान हो? कहा जी। कहा तुमसे मिलना है? कहा जनाब मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। कहा क्यों? कहा मैं गांव वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं। कहा खोल, मैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हूं, मिलना चाहता हूं। जैसी दरवाजा खोला रबी बिन सुलेमान दौड़े, पैर चूमना चाहते थे, आपने पकड़ के सीने से लगाया। कहते मेरे यार बता तो सही कौन सी नेकी करके बैठा है जिसके सदक़े में रब ने सबका हज कबूल फरमा लिया है? रब ने हज सबका हज कबूल फरमाया है। कहा हजरत पूरी बस्ती मजाक बना रखी है, आप तो ऐसी बातें ना करें। रोने लग गए रबी बिन सुलेमान। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कहते हैं तुझे नहीं पता कि मैं अभी मदीने से आ रहा हूँ, मक्के से आ रहा हूँ, मैंने वहां पे लोगों को, फरिश्तों को बातें करते देखा है, वो तेरा तज़किरा कर रहे थे, उन्होंने तेरा मुझे बताया नाम। आप कहते हैं बताने की कौन सी की है? उसने सारी बात बताई। कहा तू हज के लिए क्यों नहीं गया? कहा आप जरा बात सोचे तो सही, हुजूर की बेटी फाके से रखे और मैं तवाफ़े काबा करूं, नबी की बेटियां फाके से रखे, हराम चीजें खाएं और मैं जाके मदीने में मौज की जिंदगी गुजारूं। कहा मेरी गैरत को गवारा नहीं हुआ। कहते मुबारक हो तुझे रब ने इतनी इज्जतें बख्शी है, तेरे सदक़े में हज कबूल हो गया है। ये कह के जाने लगे। रबी बिन सुलेमान ने कहा था हजरत जाते रहे हो, बाहर किसी से ना बताना वरना लोग मजाक बनाएंगे, बहुत हंसेंगे। कहा ठीक है मैं जा रहा हूँ। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निकल गए। लेकिन अब रबी बिन सुलेमान सोच लगे हैं क्या वो सच है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने कहा है? क्या वो हकीकत है जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन कह के गए हैं? ये सोचते सोचते रोते रोते सो जाते हैं। जैसे सोए हैं ख्वाब में मदीने वाले आका तशरीफ ले आते हैं। कहते हैं रबी बिन सुलेमान क्या सोच रखा है कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जो बताया है वो सच था कि नहीं? कहते हैं अब कयामत बाद में आएगी, इंतजार के लम्हे खत्म। आ तूने मेरी बेटी को फाके नहीं रखा है, उसके रिस्क का इंतजाम किया है, मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी देने मदीने से आ गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद
हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदा। ये होती हैं लम्हों की नेकियां, सदियों की इबादत पे भारी पड़ जाती है। करें हम नेक काम, और ये कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। हम इंसान हैं, मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने इतना आसान बना दिया, उसको इतना आसान कर दिया, आप खर्च करें। और बात यही नहीं है, याद रखिएगा, ये जो दिया हुआ होता है ना, लुटाया हुआ, ये बड़ा काम आता है, बड़ा काम आता है। एक बात और कह दूं, जहां दवाएं फेल हो जाती हैं वहां से दुआएं काम शुरू कर देती हैं। समझ रहे? कल इंतकाल होना है, आका कहते हैं निकाह आज ही होगा, जल्दी तैयारियां करो। तैयारियां शुरू हो गई, हुजूर ने निकाह कराया। आका करीम ने फरमाया उस्मान गनी को बुलाओ। हजरत उस्मान गनी आ गए, फरमाया सबसे शानदार मीठा बनाओ और मेरे इस गुलाम के दस्तरखान पे भिजवाओ। शाम तक हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पे मीठा पहुंच गया। मियां बीवी आमने सामने बैठे, दस्तरखान पे मीठे का थाल लगाए, हलवा बना सामने रखा है, अभी खाया नहीं। सोचो, जिसकी जिंदगी में पहली मर्तबा मीठा देखा हो, कितने अरमान और कितनी खुशियां उसके दिल में होंगी। मगर अभी बैठे ही थे कि आवाज आ जाती है, घर वालों खुदा के नाम पे कुछ दे दो। इस गरीब के घर हलवे के सिवा कुछ भी नहीं था, और हलवा भी वो जो जिंदगी की बड़ी अहम तमन्ना थी। जैसे गरीब ने दरवाजे पे फकीर ने आके कहा है कुछ है तो खुदा के नाम पे दे दो। बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, मुस्कुराए, कहने लगे मैं अपना हिस्सा देना चाहता हूँ। बीवी ने कहा फिर मैं तुमसे कम थोड़ी हूँ, मेरा भी लेके चले जाओ। पूरा तबाक उठाया, उठा करके गरीब को दे दिया। गरीब ने कहा मालिक इनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमा दे। गरीब तो लेकर के चला गया। जब अगला दिन आया, मेरे मुस्तफा ने एक सहाबी को बुलाया, कहा जाओ फला के दरवाजे पे चले जाओ और दाएं बाएं रहना, दोपहर तक इंतजार करो। अगर उसके घर से रोने की आवाज आ जाए फौरन मुझे आके खबर कर देना। वो सहाबी दोपहर तक बैठे रखे, कोई रोने की आवाज नहीं आई। जोहर पढ़ने हुजूर के पीछे आए। आका फरमाते क्या हाल है? सरकार सारे खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, कोई नहीं रोया। आका कहते फिर जाओ। फिर जोहर से असर तक बैठे गए, फिर कोई नहीं रोया। असर की नमाज फिर आका के पीछे पड़ी। सरकार फरमाते हैं क्या हुआ? कहा सरकार कोई नहीं रोया। कहते जिब्रील ने तो ये कहा था ये जोहर तक का मेहमान है, अभी तक वो उसका इंतकाल क्यों नहीं हुआ? आका करीम ने इतना सोचा था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं। आका फरमाते हैं जिब्रील बता तो सकी, जो तूने खबर दी थी वो कैसे बदल सकती है? तूने कहा उसका इंतकाल दोपहर तक हो जाएगा, लेकिन वो अब तक जिंदा कैसे है? हजरत जिब्रील मुस्कुराए, कहते या रसूल अल्लाह तकदीर यही थी, जिंदगी इतनी की थी, लेकिन मामला कुछ और है। कहा क्या मामला है? कहा ये जो कल बंदा बैठा था आका इसको जोहर तक इंतकाल करना था, लेकिन कल जब ये दस्तरखान पर बैठा था इसके आगे थाल रखा था, इसका पसंदीदा हलवा था। दरवाजे पे साहिल आया, इसने वो हलवा उठा के दे दिया। उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। आका जैसे उसने इतना कहा कि अल्लाह ने मरने वाले की जिंदगी में बरकतें अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर वैसे मिल्लत, मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, नारे हैदरी। खर्च करने की आदत डालो, इसलिए कि जो काम दवा से नहीं होते वो दुआ से हो जाया करते। हमने दुआ के रास्ते ही बंद कर लिए। हम दुआ की तरफ तब पलटते हैं जब दवाएं साथ छोड़ जाती हैं। फिर पूछते हैं कोई रास्ता है बताओ, फलां से पानी पड़वा लो, फलां से दवा करा लो। हम पहले से ही दुआ स्टार्ट कर दें, दवा अपना असर करेगी, दुआ अपना असर शुरू कर देगी। लेकिन इसका ताल्लुक दिल से, जमाने को दिखाने के लिए नहीं, रब को मनाने के लिए करना है, रब को मनाने के लिए करना है। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हमें हुजूर का किरदार अपनाना है। नौजवानों नाजायज खर्चों से निकले, जायज खर्च करें। निकाह हुजूर की सुन्नत है तो फिर काम भी वही करें। जवानी अल्लाह ने दी है, उसे देर नहीं लगती है। हमने कितने दूल्हों को जो घर से दूल्हा बन के निकले हमने कफन में लिपट के आते देखा है। कुछ दिन पहले बारात लौट के आ रही थी, एक्सीडेंट हुआ, 4 लोग बारात में ऑन रोड खत्म हो गए, ऑन द स्पॉट खत्म। इसमें एक दूल्हा दुल्हन भी था, 2 ये और फिर घर की बच्चियां थी 2 दूल्हा की, 4 लोग मर गए। पता है कुछ मौत का? अल्लाह ना करे तेरा डीजे बज रहा हो और मलकुल मौत अपना काम शुरू कर दे, कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। जी जी, जिंदगी ऐसी गुजार के जाओ कि जब मरो और कोई पूछे कौन गया गए, तुम्हारा कफन ये कहे लहद में इश्क रुखे शहकत आग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। सुभान अल्लाह। और हमारा रब करीम है, हम कोशिश करेंगे तो हमें वो खाली नहीं रखेगा। हम रब के मानने वाले हैं, हमारा रब पावर वाला है,
ताकत वाला है, ताकत वाला। वो ऐसी ताकत रखता है कि दो दरियाओं को जोड़ के भी अकेला रखता है, अलग रखता है। जिन पानियों को लोग दीवारों से नहीं रोक सकते, वो कुदरत के पर्दे लगा के रोक देता है। क्या समझते हो? वो बड़ा करीम है, वो बड़ा बड़ा करीम है। कुरान ने नहीं कहा मरजल बहरैनी यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये तो कुरान ऐलान कर रहा है। अपने रब से मांगे, उसको राजी करने की कोशिश करें। याद रखिएगा, मैं एक बात बता दूं, अगर जमीन अच्छी होती है ना तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है ना तो नस्ल अच्छी होती है। गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, गलत ग़िज़ा से नस्ल खराब हो जाती है। फसल 6 महीने में कट के दोबारा आ जाती है और औलाद का जिंदगी भर का साथ होता है। कोशिश करें, हमसे ज्यादा, मदरसे से ज्यादा हर बाप की जिम्मेदारी बनती है वो औलाद को अच्छी तरबियत दे। जब कोई भतीजा चचा की शादी में डीजे पे चचा को नाचते देखेगा, आने वाले दौर में बताओ सलाहुद्दीन अय्यूबी किधर से आने हैं? क्या जमीन फाड़ के निकलेंगे या आसमान से उतरेंगे? इन्हीं गोदों से सलाहुद्दीन आएंगे। कसम खुदा की, बस इतना है, बेटियां कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाए और बेटे गुलाम मौलाए कायनात बन जाए। करेंगे इंशाल्लाह, करेंगे मेरे भाई। कोशिश करें, नेक कामों की तरफ बढ़ना है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया, आपने अच्छे काम में लगाया, हाँ, रहती दुनिया तक आपका ये जलसा याद रखा जाएगा और क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे, क़यामत में भी इसके तज़किरे होंगे। और फिर इसकी बरकतें अल्लाह नस्लों को अता फरमाए। नस्लों को अल्लाह इस महफिल के सदक़े में जिन बच्चों के नाम से इसको सजाया गया है ना, अल्लाह उन बच्चों की नस्ल में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। अल्लाह जिस पे करम करता है उसकी नस्लों में आलिम पैदा फरमाता है, हाफिज पैदा फरमाता है। इसलिए कि इनकी ये अजमतें हैं कि ये ऐसे 10 बंदों को जहन्नम में लेके जन्नत में लेके जाएंगे जिनका जहन्नम में जाना वाजिब हो चुका होगा। कितना बड़ा कई ऑफर है किसी घर में अगर हाफिज कुरान है। और आलिम के बारे में उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, उसका तो कोई हिसाब नहीं। फरमाया आलिम बेहिसाब लोगों को जन्नत में लेके जाएगा। अल्लाह इन नस्लों में कुरान के कारी दीन के आलिम पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह अगर आपको बेटा दे, बेटी दे, तो फिर घर में आपके खुशियां आए, तज़किरे मदीने वाले के होने चाहिए, ताकि फरिश्ते नोट करें बच्चे सरफराज के थे, तज़किरा अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर का हो रहा था। ये डायरी बननी चाहिए। ये नहीं निकाह तो था लेकिन इबलीस के बंदे बने हुए थे सारे, ऐसा नाच रहे थे कि होश ही नहीं था। हाँ, ना करो, ये बंद कर दो। अब नाचने का वक्त नहीं रह गया। अब पलट आओ अपने रब की चौखट पे। और अगर हो गए गुनाह तो बड़ा करीम है, हमें हाथ उठाने में देर है, उसे माफ करने में देर नहीं लगती। जी जी, वो कभी माफ करने पे ये शर्त नहीं लगाता तूने 40 साल गुनाह किए 40 साल नाक रगड़, तूने 80 साल गुनाह किए 80 साल नाक रगड़। वो इतना करीम है, कहता चल 80 साल बीत गए गुनाह में ना, अब हमारी कौम को दोनों से खा गए। कभी देखो तो बर्थडे का शौक, जन्मदिन मनाए जा रहे हैं, यार शराबें उड़ रही हैं, सेवा बन रहा है, तो दोस्त की शादी में दो शराबें पी रहे हैं, हया नहीं चाहिए। अगर जन्मदिन मना रहा है तो बर्थडे पार्टी में शराब ना उड़ा, अगर चलाना भी है तो कुरान की तिलावत चलाए। क्या मतलब है बर्थडे पार्टी का? कई लोगों ने पूछा जनाब जन्मदिन मना सकते? तो मैंने कहा हाँ मना सकते। जब हुजूर का जन्मदिन मना सकते तो फिर उम्मती का भी जन्मदिन मना सकते। लेकिन सुनिए, जन्मदिन मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने जन्मदिन में यारों को बुलाकर के केक काटें, गुब्बारे फोड़ें और उसके बाद हम शराब के नशे में डूब जाएं। क्या मतलब है? बंदा 20 साल का हुआ, 2 रकात नमाज शुक्रिया की अदा करा, सजदे में सर रखते कहते मालिक तेरा शुक्र है, तूने 20 साल सुकून के दे दिए। या अल्लाह ये जितनी बच गई है ना, इसे भी अपने और अपने हबीब की मोहब्बत में गुजार। ये है जन्मदिन। ये नहीं कि तुम्हारी उम्र 25 की हुई तो शराब में डूब गए, तुम 21 के हुए तो तुम्हें नशे ने गारत कर दिया। हम हैं किस जगह पे? डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। ये जहां चीज है क्या लोगों करम तेरे, हमें हया नहीं चाहिए। हम चल किस जगह पे चल रहे हैं? अल्लाह पर कहीं शराब के नशे ने डुबाया, कहीं शराब के नशे ने डुबाया, कहीं इंटरनेट का नशा लेकर के डूब गया। इंटरनेट का नशा कैसा चला है? जब से ऑनलाइन तालीम चली है इसने कौम मुस्लिम को तबाह करके फेंक दिया। बाप बेटी को मोबाइल दिलाया कि मेरी बेटी बैठ करके रात को एग्जाम की तैयारी कर रही है, जरा देख तो सके ये बीए की तैयारी कर रही है या पिया की तैयारी कर रही है। मुझे भी बता सके कौन से एग्जाम की तैयारी इसने हाथ में मोबाइल दिया, पासवर्ड पहले डाल दिया। आपने कहा बेटी मोबाइल देखा, बेटी ने कहा नहीं बाबा ये मेरा पर्सनल है। अभी बेटी से पूछ तो सके बेटी तेरा कौन सा बिजनेस है? जब तूने कोड लगा के पर्सनल बना दिया क्यों नहीं बताया जाता उसका पासवर्ड क्या है? मेरे भाई धोखे में बताना तेरी बेटी बीए का तैयारी नहीं कर रही है, तुझे रुसवा करने की तैयारी कर रही है, जलील करने की तैयारी
तैयारी कर रखी है, जा अपनी बेटियों को जाकर बता देना, ए मेरी बेटी, तू दुनिया में बीए करने के लिए नहीं आई थी, तू तो कहीं से फातिमा बनने के लिए आई थी, तू तो कहीं से ज़ैनब बनने के लिए आई थी। जरा उठा के देख तो तारीख, सिर्फ मुहर्रम का खिचड़ा खाने से हम हुसैनी नहीं बन सकते हैं, दस्ती नारा लगाने से हुसैनी नहीं बन सकते हैं। उठाओ तो तारीख, जब खेमे चल रहे थे तब भी उन्होंने पर्दा करके दिखाया था, जब कैदी बनाए थे तब भी पर्दा करके दिखाया था और दुनिया को बताया था इस्लाम में शहजादी हो, तुम्हारी इज्जत बदन दिखाने में नहीं है, बल्कि तुम्हारी इज्जत खुदा ने तेरे सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, वाह वाह वाह, तरीक़े तालीम गलत। जी जी जी, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाने वालों होश में आ जाए, एलसीडी लगाइए घर में, प्रोजेक्टर लगाइए, कनेक्ट कीजिए मोबाइल से, इस पर पढ़वाइए। रातों में ये रजाई के अंदर मुंह दे के कौन सी तालीम होती है? भूल गए हम? आज जो बेटियां बाप का मुंह काला करके जा रही है, इसी ऑनलाइन का नतीजा है। क्या कभी तुमने सुना था सबसे पहले कि कोई दाढ़ी वाले की बेटी गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाके लेटी हो? आज हमको ये दिन क्यों देखने पड़े? सिर्फ हमने हुजूर की तालीम भुला दी है, मुस्तफा का दिया हुआ तरीका हमने नजरअंदाज कर दिया। आज ये दिन इसलिए देखने पड़े। हमें सोचना होगा, हमें अपनी कौम बचानी है, उम्मत की बेटियां बचानी है हमें। बताओ अगर बेटियां ऐसे ही मुर्तद होती रहती तो हमारे जलसों का नतीजा क्या होगा? खुद भी सोचो और समझो मेरी बात। मैं आपको जलील करने नहीं आया, बस इतना समझ ले, मेरी तकरीर कभी यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बेटी भागने के बाद बात फोन करके कहता है, यार तू तो बहुत बड़ा खतीब है, तेरे पास कोई तावीज होगा जो बेटी लौट के आ जाए। 20 साल जो तूने गलती की है ना, उस गलती पर एक तावीज पर्दा नहीं डाल सकता। हर बाप को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा, हर भाई को सच्चा हुसैनी बनना पड़ेगा। और बेटियों से कह दो, तुम यहाँ जीने के लिए नहीं, तुम तो उनकी इज्जत मरने के लिए नहीं थी। बताओ ना हमें। आज हर बंदा चाहता है कि मेरी नस्ल इज्जतदार हो, लेकिन ये कोई नहीं सोचता कि बेटियां कैसे इज्जतदार बनेंगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनो, तारीख पढ़िए, पढ़ो ना। आज जरा सा सर में दर्द होता है, बंदा रुमाल लपेटे लेता है, दिखाता खा, मोहल्ले वाले पूछ रहे क्या हुआ, कि कुछ नहीं बस सर में दर्द है। हमारे सर में हल्का सा दर्द हुआ तो पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने जब सुख के लुक़मे दिए थे तब हमने खुदा का शुक्र अदा नहीं किया। बदलो अपने आप को यार, खुदा के हो जाओ, मुस्तफा के हो जाओ। क्या जरूरत थी करबला में खानदान कटाने की? कोई मुझे भी बताए। क्या वो मशहूर होना चाहते थे? क्या वो तारीख में अपना नाम मोटा मोटा देखना चाहते थे? नहीं, सर कटाने का मतलब ये था ताकि दीन वाले भी सलामत रहे, हुजूर का दीन भी सलामत रहे। यही वजह थी। और मैं किसे बेटा प्यारा नहीं, सिर्फ तुझे या मुझे बेटा प्यारा। हुसैन को असगर प्यारा नहीं था, हुसैन को अकबर प्यारे नहीं थे, हुसैन को सगे भांजे और मोहम्मद प्यारे नहीं थे, कासिम अब्बास प्यारे नहीं थे। जब पढ़ना तारीख है करबला, मेरे हुसैन ने जब गाजी अब्बास को भेजा था ना, अब्बास जा, तो फरमाया था अब्बास एक बार जरा नीचे उतर के आ सवारी से। क्या करना है? कहा उतर के आना। जब गाजी अब्बास उतर के आए, फरमाया एक बार मेरे सीने से लग जा। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, वाकयात आपने हमेशा सुने, आज कुछ बातें इस फकीर से सुनो। उतर के आ नीचे, गाजी अब्बास उतरे, सीने से लगे। फिर मेरे हुसैन ने क्या कहा, गाजी एक बार मुझे भाई कह दे, एक बार भाई कह दे। गाजी अब्बास ने कहा हुजूर मेरी औकात नहीं, मैं आपको भाई कह सकूं। कहा क्यों नहीं कह सकते? मैं भी अली का बेटा, तुम भी अली के बेटे। तो गाजी अब्बास ने तारीख साथ जुमला कहा था। आपने कहा था मेरी माँ उम्मे बनीन है, आपकी माँ फातिमा ज़हरा है, मेरे जैसी हजारों माएं आपकी माँ के कदमों पे कुर्बान हो जाए। मैंने उम्मे बनीन का दूध पिया, आपने फातिमा ज़हरा का दूध पिया। मेरी औकात क्या मैं आपको भाई कह सकूं? लेकिन दर्द था करबला में, रिश्तों की सच्चाई थी। मेरे हुसैन ने कहा नहीं गाजी, तेरे बाद मुझे जमीन पे कोई भाई कहने वाला नहीं लगेगा, इसलिए मुझे भाई कह दे।
आज मैं अपने समाज से पूछना चाहता हूँ, इस सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ, जो इंच इंच जगह के लिए भाइयों के खिलाफ मुकदमे दायर कर देते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों को कचहरियों तक लेके जाते हैं, जो जरा सी जमीन की खातिर अपनों के गले काट देते हैं। जरा दिल पे हाथ रख के बता, कल ये बचपन में तेरा भाई ही तो था, अगर कोई तेरे तमाचे मार देता था तो ये दौड़ के उससे लड़ जाया करता था, अगर तू नहीं आता था तो तेरे बगैर ये खाना नहीं खाता था, कहता था मां बाद में खाऊंगा, पहले भाई को तो लेने दे। अगर तुझे कोई मार देता था तो कहता था ठहर भाई को बुला के लाता हूं। जब तुझ तक खबर पहुंचती थी तेरे भाई पे किसी ने हाथ उठाया तो अपने वजूद से दो गुना आदमी से लड़ जाया करता था। बचा तो सही, मुझे भी समझा वो बचपन सच्चा था, ये जवानी सच्ची है। जब छोटे थे तो एक दूसरे के लिए मरा करते थे, आज जवानी आई है तो एक दूसरे को मार रहे हो और यार कहां जा रहे हो, ये तेरा सगा भाई है, ये तेरा अपना है। अगर इसका जनाजा उठाया गया तो चाय पी करके भाई कहने वाले हजार मिलेंगे, नाश्ता करके भाई कहने वाले बहुत मिलेंगे, अपना कहने वाले तेरा खाते हजार मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने में लेने वाला सगे भाई के सिवा कोई नहीं मिलेगा। सिर्फ जायदाद का हिस्सेदार न समझना, तेरे दुख का शरीक तेरा भाई है, तेरे गमों का बांटने वाला तेरा भाई है, तेरी गरीबों को बढ़ाने वाला तेरा भाई है, तेरे बाजुओं का जोर तेरा भाई है, तेरी ताकत तेरा भाई है, तेरी गिरी तेरा भाई है, जिसको तू खेल में डाल रहा है। हकीकत ये है तो खेल को नहीं बल्कि अपनी इज्जत को, अपनी ताकत को जेल में डाल रहा है। अगर खुदा ने अक्ल दी है और तुझे तस्लीम करके अक्ल दी है तो हमारे बाप भाइयों को सताना, सीने से लगाना और दुनिया को बताना लोगों का रिश्ता खुदा देता है, उस रिश्ते की मिसाल है। बदलो अपने आप खुदा के वास्ते भाई भाई। गाजी अब्बास से कहा भाई एक बार कुछ भाई कह दे, भाई कह दे। अगर भाई का जनाजा उठ गया ना कोई तुझे प्यार से भाई कहने वाला नहीं मिलेगा। जी जी, ये करबला के रिश्तों की सच्चाई, रिश्तों की सच्चाई। गाजी अब्बास के अब पूरी तारीख करबला की पढ़ डाली, पूरी तारीख। कितने शहीद हुए करबला में, कितने? मुंह का ताला तोड़िए वरना सलाम पढ़ लीजिए। माशाल्लाह ये बच्चे बोल रहे हैं और बड़े बड़े बैठे मुंह देख रहे हैं। कितने? 72। लेकिन आप पूरी तारीख पढ़िए, 70 लाशें मेरे इमाम ने उठाई, 70। लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। जब गाजी अब्बास के जिस्म को लेकर के आए और लाना तो बड़ी बात, जैसे गाजी अब्बास ने कहा था लिख लिया हुसैन, हुसैन ने मुझे संभालिए, मेरे हुसैन ने फौरन कमर पकड़ ली थी। फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है, ये अपने होते हैं, आज हुसैन की कमर टूट गई है। करबला की तारीख पढ़िए, अल्लाह अल्लाह पर हुसैन भी करबला के मैदान में गए, सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन करबला में बचे, एक ज़ैनुल आबिदीन, वो भी बीमार है, बुखार है, कभी होश आता है कभी बेहोश हो जाते हैं। मेरे हुसैन जाने लगे उस वक्त ना हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के खेमे में तशरीफ लाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेहोश थे, आपने बेटे को उठाया, हिलाया डुलाया, आँख खुल गई बेटे की। अल्लाह अकबर, तैयार देखा चीख निकल गई, अब्बा मुझे जाने की इजाजत है। फरमाया ना, अगर तुम चले गए तो फिर हुजूर की नस्ल का सिलसिला किससे चलेगा? अल्लाह, अगर तुम भी चले गए तो नाना को करबला की बातें कौन बताएगा जाकर के? फरमाया लो जितनी अमानतें मेरे पास थी ज़ैनुल आबिदीन तुम्हें दे रहा हूं, और जब मदीने पहुंचना ना तो पूरा मंजर करते का हुजूर की चौखट में बयान करना, क्या दर्द था करबला में। फिर मेरे हुसैन भी गए और जामे शहादत नोश किया। जामे शहादत नोश करने के बाद कितना एक बेबसी का मंजर था करबला में। यार किसी घर से एक जनाजा उठ जाए तो रात भर नहीं, रातों दिन नहीं लगता है। जिसका चमन ही करबला में उजड़ गया, उन खेमों की उदासी का आलम क्या होगा, उन करबला के मुसाफिरों की तन्हाई का आलम क्या होगा। मगर सलाम करो ज़ैनब कुबरा की जुर्रतों को, उनकी हिम्मतों को, कसम खुदा की सारे शहीद हो गए ना, फिर भी अली की बेटी ने अली के खून का हक अदा करके दिखाया। अल्लाह, मैं इसलिए कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम करी, सलाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई। सलाम करो सैयदा ज़ैनब, ये करबला है, ये करबला बना। न तेरा गिरबान पकड़ा गया दीन के लिए, न मेरा गिरबान पकड़ा गया। एक जलसे में बैठ के हमने 2-3 घंटे वाह वाह कर ली, हम सोचते दीन का हक अदा हो गया। नहीं, दीन का हक अदा नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर, शहीद हुए। फिर मंजर क्या था, रात आई। जानते हो मेरे हुसैन करबला के मैदान में जाते जाते कहा था, ज़ैनब जी भैया मेरी, फरमाया था ज़ैनब मेरी अमानतों की अमीन तुम हो। यहाँ तक काफिले को मैं लाया था, यहाँ से मदीने तक काफिला तुम्हें लेके। अल्लाह अल्लाह। और फिर अपनी बेटी हज़रत सकीना की तरफ इशारा करके कहा था,
ज़ैनब मेरी सकीना का ख्याल रखना। हर परदेसी प्रदेश जाता है ना तो बच्चे तोड़ देते हैं उसे, बच्चे तोड़ देते हैं। अक्सर ऐसे है ना जो औलाद वाले, अक्सर हम औलाद वाले लोग हैं यार, जब भी कोई बंदा ना परदेश जाता है और उस वक्त में जब बंदा परदेश जाता है तो बच्चों की याद उसे खोखला कर देती है। मेरे हुसैन तो सिर्फ परदेश नहीं, हमेशा के लिए दुनिया छोड़ रहे थे। सब कुछ हजरत ज़ैनब के हवाले किया। फरमाया ज़ैनब आज के बाद तुम्हें जिम्मेदारियां संभालनी है। शहीद हुए सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया बड़े कमीने हैं यज़ीदी, शाम को लाशों पे घोड़े दौड़ाए, कहीं और ज्यादती ना करें। आपने सारी लाशों को इकट्ठा एक जगह किया हजरत ज़ैनब ने। उसके बाद ना सैयदा फातिमा ज़हरा वाली चादर अपने सर पे डाली और हाथ में ना हजरत इमाम हुसैन का टूटा हुआ खंजर लिया और लाशों के पास पहरा देने के लिए बैठ गए। इस उम्मीद पे बैठी अब तक तो जो यजीदियों ने किया, लेकिन अब ज़ैनब दोबारा नहीं करने देगी, दोबारा नहीं करने देगी। बैठी हुई थी, रात का एक हिस्सा गुजर गया, फिर रात में कोई सवार आया, आहट सुनी आने की, चादर संभाली, खंजर संभाला और कमर कस के कहने लगी अगर आपको यजीदी होगा ना तो अली की बेटी अली के जौहर दिखाएगा। अब तक सब्र देखा है, अब हमारी पावर देखोगे, ये कहते उठी। लेकिन जब सवार करीब आया ना अल्लाह अल्लाह पर, तो सवार के चेहरे पर नकाब था। उसने आते ही कहा बेटी कौन है तू? जैसे उसके लहजे में प्यार देखा सैयदा की चीख निकल गई। कहने लगी आने वाले इस प्रदेश में कोई अपना कहने वाला नहीं, तू कौन है हमें बेटी कह के आवाज दे रहा है? कहिए न पूछ बेटी मैं कौन हूँ, ये बता ये लाश किसकी है? कहा इसको गाजी अब्बास कहा जाता है। कहा ये छोटा लाशा किसका है? कहा ये औन मोहम्मद मेरे बच्चों की लाश है। फिर उसने कहा ये कौन है जिसका सर नहीं है? कहा ये हुसैन इब्ने अली का सर है। ये वो है जो मुस्तफा के कांधों पे सवार हुआ करते थे। अल्लाह अकबर। आने वाले ने सुना, सुन के हिचकी भरी वापस जाने लगा। सैयदा ज़ैनब ने नकेल पकड़ी, कहा जा किधर रहा है? अपना भी तो पता बता के जा, तू कौन है? आने वाले ने नकाब पलट के कहा था ज़ैनब मुझे नहीं पहचानती हो, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। कब इसलिए आए हो? कब देखने आया हो जो वादा मेरी ज़ैनब ने मेरी फातिमा से किया था उसे पूरा किया गया। अल्लाह ये कह के हुजूर तो आ जाते हैं। अब तुझे बताऊं करबला क्या है? मुहर्रम के दिनों में शराब पी करके ढोल बजाना हुसैनियत नहीं है, नगाड़े बजाना हुसैनियत नहीं है, उनके नाम पे तमाशे करना हुसैनियत नहीं है। अरे बेवकूफ तू क्या जाने हुसैनियत क्या है? करबला क्या है? यहाँ से करबला क्या है? तारीख उठा के देखो अल्लाह अकबर। रात का दिन हिस्से गुजरे, हज़रत नूह की बीवी ने हाथ में पानी का प्याला लिया, आई है वहां पर जहां से सैयदा ज़ैनब बैठी हुई है, आकर के सलाम किया। सैयदा जी ने देखा, कहने लगी क्या बात है? ये पानी कबूल फरमा दीजिए। कहा तुम कौन हो? मैं हुर की बेटी हूं, मेरे शौहर ने हुसैन के कदमों पे जान लुटा करके अपनी गुलामी का हक अदा किया है। मैं पानी लेकर आई हूं ताकि आप पानी कबूल कर लें। सैयदा ज़ैनब ने पानी को देखा, आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी जा इस पानी को वापस ले जा, मैं इस पानी से नफरत हो गई। कहा किस लिए? जिसका असगर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका असगर प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता, जिसका मोहम्मद प्यासा गया हो उसे पानी अच्छा नहीं लगता। इतना कहा चीज निकली है। सैयद साथी तुम्हें फातिमा ज़हरा का रास्ता पानी कबूल कर लीजिएगा। आप भी याद रखिए अगर सैयद ज़्यादा कोई न माने फातिमा ज़हरा का वास्ता दे दो तो मान जाया करते हैं, इसलिए कि ये सबसे बड़ा वास्ता है। अल्लाह अकबर। और कौन प्यारे कहा सैयदा फातिमा का वास्ता, आपकी अम्मी का वास्ता। आपने पानी हाथ में लिया, फिर ख्याल आया मेरी फिर ख्याल आया अल्लाह अकबर मेरी सकीना प्यासी है। हुसैन ने जाते जाते कहा था मेरी सकीना का ख्याल रखना। ये कह के पानी का प्याला लेकर के आई है। खेमे में तलाश किया, जहां लेटने की जगह थी खेमे को जलाए जा चुके थे। अल्लाह अकबर तलाश किया, कहीं पे पता न चला, परेशान हो गई। आवाज दी सकीना सकीना, कहीं से आवाज नहीं आई। फिर मक्तल की तरफ दौड़ी, क्या देखती है? आवाज देती है सकीना। एक नन्ही सी आवाज उतरी, कहा फूफी यहाँ आ जाइए, मैं यहाँ हूँ। उधर कहीं जहाँ से आवाज आई है क्या देखती है? अल्लाह अकबर। हुसैन की सकीना ने हुसैन के कदमों पे सर रखा है, लेटी हुई है। हजरत ज़ैनब ने उठाया, कहा बेटी यहाँ कैसे आ गई? कहा फूफी आपको तो पता है कि पापा के बगैर जी नहीं लगता है, मुझे बाप के बगैर नींद नहीं आती है। आज आपकी जुदाई की पहली रात की, आज भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। आप मुझे छोड़ के आ गई, मेरी आंख खुली, मैंने आवाज दी पापा आपकी बेटी को नींद नहीं आ रही है। इतने में आवाज आती है, मेरी सकीना परेशान होती है। तुझे आज सीने से लगा के सुना दूंगा। इतना मैंने सुना, तोड़ दौड़ाई। जब मक्तल में आई मैंने देखा सारे काटे हुए सर है, सिटी हुई लाशें हैं, टूटी हुई हड्डियां हैं। मैंने कहा बाबा इस लाशे में हाथ उठाए, सकीना यहाँ हो। मैंने आके देखा, रात दिन में सीने में लेटती थी, लेकिन आज मेरे बाबा के सीने पे इतने जख्म है कि देखा नहीं जाता है। वो जवानों को गुजारिश करूंगा, रब से सस्तों में बेटी मांगा करते हो, अल्लाह तौफीक दे तो बेटियां मांग लिया करो। इसलिए कि बेटे तुक्के बेटे चाहे दान का बंटवारा करते हैं, बेटियां तुक्कों का बंटवारा किया करती है। हमने सिर्फ बेटे मांगे, लेकिन बेटियों को बहुत समझ के छोड़ दिया। खुदा के वास्ते याद रखना, बेटियां बोझ नहीं होती है। जब ज़माना साथ छोड़ देता है, जब बेटे धक्का देते हैं, जब
चुटिया सीने से लगाया करती है। तुझे क्या पता बेटी क्या होती है? तूने जहेज दिया, बेटी को लावारिस बना दिया, पैसे देकर रुखसत किया, बेटी से रिश्ता खत्म कर दिया और तू नहीं जानता बेटी क्या होती है। आका फरमाते हैं ओ दुनिया वालों, कान खोल कर सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आका बता रहे हैं अब मेरा वही होगा जो अपनी बेटियों को अपने जिगर का टुकड़ा समझता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब रज़वी। सुभान भाई अल्लाह से बेटियां मांगा। बेटियां, अभी एक बाप का ना लीवर खराब हो गया, लीवर कुछ दिन पहले की बात है, तो बेटी ने अपना आधा लीवर अपने बाप को दे दिया। लीवर का टुकड़ा बाप को दे दिया। यार ये बेटी होती है, ले सकते हो बेटे से? बेटा तुम्हें एक नाखून नहीं दे सकता इल्ला माशाअल्लाह, मगर बेटियां वो होती हैं जो जान भी दे देती हैं, जान भी देती है। ये जानती है मेरे बाप का उसमें कितना बड़ा एहसान है, इन्हें पता है बाप की कितनी बड़ी कुर्बानी। बेटे को मतलब नहीं बाप की कमाई क्या, वो तो कहता जी मुझे वो जूता चाहिए जो प्रधान के बेटे ने पहना है। लेकिन शाम को जब बेटा आके पसीना साफ करके बैठता है ना, ठंडी सांस लेता है, तो हजार हसरतें भी दिल में हो ना, बेटी दफन कर लेती है। कहती है चुप हो जा, बोल मत देना, मेरा बाप ठेला खींच के लाया है, इसने सुबह से बोरियां ढोई, बड़ा थक के आया है, बाप से सवाल ना कर देना। अल्लाह अकबर। ये बेटियां जो बाप की हालत को देख के सवाल करती हैं। और कभी कभी बाप अगर खुद कह भी देना बेटी नए कपड़े बना ले, तो बेटी ना कहती है अब्बा क्या जरूरत है, अभी तो पिछली ईद को कपड़े बनाए थे रखे हैं ना, उन्हीं पे प्रेस हो जाएगी, वो नए हो जाएंगे। ये बेटियां होती है, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बाप का सहारा होती है। जहन में बात रखना, बेटियां बाप का सहारा होती है। आज ना कितने कई गुजरे जालिम सफाक और पत्थर दिल बाप है जो आज बेटियों के दरवाजे नहीं जाते। घर घर की कहानी है जाहिर, घर घर की बेटियां रो के कहती मौलवी कोई तो तावीज होगा जो मेरा भाई मेरे दरवाजे तक आ जाए। ख्याल किया करो, ख्याल किया करो। ईद आया करे ना, मेला बाद में जाया करो, बहन के चौखट पे पहले जाया करो। खुशी का पहलू आए ना तो बेटी के दरवाजे पर पहले जाया करो। हमने जमाने की दावतें कर दी, अगर नहीं की तो सगी बेटी की दावत नहीं, सगी बहन की दावत नहीं की। वो कुतुब पड़ा घूम रहा है, इतनी लंबी दाढ़ी, बेटी रो रही है बाप के लिए। अल्लाह ऐसी तेरी दाढ़ी को नहीं देखेगा, तेरे सजदे नहीं देखेगा, वो ये कहेगा जब तू बेटी का नहीं हो सकता तो फिर मेरा कैसे हो सकता है। ख्याल किया करो, बेटी बेटी होती है, बेटी वो है जो बाप को ना देखे तो जीते जी मर जाती है। बेटा दुआ करता अल्लाह अब्बा जल्दी चले जाए, घर खाली हो तो फिर कुछ मौज, लेकिन बेटी कहती है अल्लाह मैं रहूं ना रहूं मेरे माँ बाप को सलामत रखना। सुभान अल्लाह। जाओ, अगर यकीन ना होना कभी अपनी बीवी को मुसल्ले पे दुआ करते देखना, कभी दुआ करते देखना मुसल्ले पे अपनी बेटी को, और गौर करना जब वो आखिर में हाथ उठाती है ना तो यूं हाथ उठा के कहती मालिक मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरे बाप की कमर में दर्द है, मेरे बाप की शिफा दे देना। या अल्लाह मेरे भाई की जिंदगी में दुख आ गए, तुझे तेरे महबूब का वास्ता मेरे भाई के दुख डालते। और यार क्या दिया तूने बहन को, ईद पे 50 रुपए का दुपट्टा न दे सका तू, अल्लाह दुआएं देती है और कभी एक जोड़ी कपड़े न बना सका तू, वो तेरे लिए क्या नहीं करती है। रातों को उठ के रोया करती है बहनें, रातों को दुआएं देती है बेटियां, तुम उनके दरवाजे पर जा सके। हुजूर की जिंदगी देखो, आका जब बाहर जाया करते थे सबसे आखिर में बेटी के दरवाजे पे आते, जब बाहर से आया करते थे तो सबसे पहले बेटी के दरवाजे पे आते, और कभी 3 दिन हो जाते हुजूर चल के आते, कहते फातिमा 3 दिन हो गए तुझे नहीं देखा तो बर्दाश्त न कर सका, ए फातिमा चल तुझे बुलाने आया हूं। कभी हुजूर की सुनना समझ के बेटी के दरवाजे पे चला जा, अगर बेटी राजी हो जाएगी कसम खुदा की देने वाला मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक वाह वाह, कितने झूठे लोग सुभान अल्लाह। अपने आप से कितना झूठ बोल रहे हैं। बेटी राजी हो ना हो, पीर राजी हो जाए, ये झूठ है, धोखा है अपने आप से। कसम खुदा की याद रखिएगा, अगर तुमने किसी का दिल दुखाया है तो न तुमसे अपना पीर राजी है, न पीराने पीर राजी है, या न नबियों का हुक्म राजी है। अगर तुम चाहते हो अल्लाह रसूल राजी हो तो पहले अपनों को राजी करो, अपनों को राजी करो। बेटी बेटी होती है। आज के बाद जितने भी इस महफिल में बैठे हो, मैं जानता हूं मेरे हिस्से में क्रीम क्रीम आई है, जितना मठा था सारा ही चढ़ चुका है। अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन मेरी बात सिर्फ तकरीर के तौर पे नहीं, नसीहत के तौर पे भी सुन के जाना, फिर देखना अल्लाह जिंदगी में कितने मजे देता है। हम क्या करते हैं बरेलवी लोग, 40 भगवाने बना लो, अब्बा कब्र में मौज करेगा, दी जाए ना दावत कर दो 60-70 लोगों की, अब्बा की मौज आ जाएगी ना। ऐसे मौज नहीं आती है। अगर बाप कब्र में लेटा है तो तेरे सामने तेरा भाई भी रहता है। जब से बाप गया है तूने बहनों को भी नहीं बुलाया है, वो बाप के इंतकाल के बाद अजनबी होगी। अगर तू चाहता है ना
कि तेरे घर के अंदर फिर से बहारें आए। एक दिन अपने घर में खाना बना, सारे भाइयों को दस्तरखान पे बुला, सारी बहनों को दस्तरखान पे बुला, फिर नजर उठा के देखना, तुझे भाइयों के चेहरे में बाप का चेहरा नजर आ जाएगा, बहनों के चेहरे में माँ का चेहरा नजर आएगा, और मुस्कुरा के प्यार से कह देना, बहन तुझे देखा तो माँ की याद आ गई, भाई को देख के मुस्कुरा के कह देना, तुझे देखा तो बाप की याद आ गई। कसम खुदा की खा के कहता हूँ, 40 नहीं 81 भगोने बनाने से भी बाप इतना राजी नहीं होगा जितना भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट दे देगा, बाप बाद में तुझसे राजी हो जाएगा। कहता बाप बेटे जो रिश्ते छोड़ के आया था तूने इन रिश्तों को अदा करके दिखा दिया। कड़वी होती है मेरी बातें, लेकिन सच्ची होती है। मुझे फ्री में जन्नत बांटने नहीं आती, ना जलसा मेरा ना मेरे बाप का है, जलसा भी रसूल पाक का है, जन्नत भी रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहे। धोखा मत दो अपने आप, इतनी सस्ती भी जन्नत नहीं है कि थोड़ी देर आए बैठे टांगे फैलाई जन्नती हो गए। इतनी सस्ती जन्नत होती तो जिन्हें कब के बिलाल ने पैर फैला लिया, घोड़े ना खाते। भाई जन्नत के लिए कोशिशें करनी पड़ती है, मेहनतें करनी पड़ती है, और जन्नत के लिए सबसे बड़ी मेहनत क्या है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो ये भी बरेली से आवाज आती है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। अल्लाह मालिक साहब बैठे हुए, अल्लाह इनकी कोशिशों को सलामत रखे, इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। इन्होंने मुझसे कहा मौलवी साहब कुछ बयान करना, लेकिन ऐसा भी बयान करना जिससे लोग आए हैं कुछ लेके चले जाए, कुछ लेके चले जाए, वरना कल क्या नतीजा होगा। कल कोई पूछे क्या मिला जलसे में, कि मौलवी बहुत अच्छा है, कुर्सी हिला दिया, माइक फेंक दिया, भाई कोई नतीजा नहीं। कम से कम इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। कल अगर कोई पूछे ना कि रात जलसे में गए थे, आला हजरत वाले कहलाते हो, क्या सीख के आए, इतना कह देना जब से जलसे से उठ के आए हैं हमने अपनों से भी प्यार करना शुरू कर दिया है, मदीने वाले से भी प्यार करना शुरू कर, सुभान अल्लाह, इतनी तब्दीली जरूर आनी चाहिए। मैं अर्ज कर रहा था करबला क्या है, एक प्यास मुझसे आरिफ साहब ने कहा पूरा वाक़या करबला के माबाद करबला बयान करना है। मैं जानता हूँ माबाद करबला बयान करने के लिए रात नहीं रातें चाहिए, हाँ एनर्जी नहीं पूरा ट्रक चाहिए एनर्जी वाला, तब जाकर माबाद करबला बयान। यार अल्लाह सलामत रखे आपको, आपके बच्चों को, अल्लाह करबला वालों की खैरात अता करे। बैठो संभल के बैठो, अदब से बैठो, कोई देखे न देखे, सैयदा फातिमा ज़हरा भी देख रही है, नजफ अशरफ से मौला अली भी देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं दुनिया सो रही है, ये मेरे बेटों की बातें कर रहे हैं। यार अगर किसी प्रधान के बेटे की तारीफ होना तो प्रधान चौड़ा हो, अगर प्रधान के बेटे की बातें करो प्रधान राजी होता है, अली के बेटे की राजी की बातें करो तो अली राजी नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको खुश रखे। पानी का प्याला आया, याद है तलाश की हजरत सकीना, ढूंढा बेटी आ कैसे, काके बाप के सीने पे पैर सर रख के नींद आती थी, लेकिन जख्म इतने थे मेरे बाप के सीने पे कि मैं सर न रख सकी, तलबे ऐसे थे जहां जख्म नहीं था, मैंने वहीं सर रखा सो गई। अल्लाह अकबर, आपने उठाया, फरमाया बेटी पानी पी ले। सोचो तेरी मेरी बेटी अगर एक दिन रोजा रख लेना, एक दिन कौन सा मशरूब है जो हम नहीं लेके आते, हर तरह के जूस हम खरीद लेते हैं, सारे फल हम खरीद लेते हैं और दावतें देते हैं। मौलवी साहब मेरी 8 साल की बेटी ने रोजा रखा है, मेरी 11 साल की बेटी ने रोजा रखा, आना जरा दुआएं देके जाना। अल्लाह अकबर, हम अल्लाह वालों को बुलाते हैं दुआओं के लिए, सलाम करो हुसैन की बेटी की प्यास को। हजरत ज़ैनब ने कहा था बेटी लो ये पानी पी लीजिए, आपने हाथ में पानी का प्याला लिया, कहा फूफी आपने नहीं पिया। अल्लाह अकबर, कैसी तरबियत थी अली के घराने की, जरा सोचो तो सही। कहती बेटी ने कहा फूफी आपने पानी नहीं पिया। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी हमारे घर का उसूल ये है, जब पहले छोटे पानी पीते हैं उसके बाद बड़े पानी पिया करते हैं। हमारे नबी ने फरमाया, हमारे नाना ने कहा है जब घर में कोई भी चीज आया करे पहले छोटे बच्चों में तकसीम किया करो, उसके तुम्हारी याद आ गई इसलिए पानी लेकर आई। अल्लाह किधर जा रही हो? हजरत सकीना ने कहा था फूफी अभी आपने तो कहा है नाना की हदीस है पहले छोटों को पिलाया जाएगा उसके बाद बड़े पिएंगे। जा कर रखी हो, मुझसे छोटा मेरा मस्कर प्यासा है, पहले उसे पानी पिलाया जाएगा उसके बाद मैं पानी पीऊंगी। ये कहते दौड़ी हो ठोकर लगी है, जमीन पे प्याला गिरा, पानी पड़ जाता है, आवाज आती है सलाम अला सकीना, सलाम अला अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरे सब्र को सलाम हो, ए नबी के घर वालों हमारे सब्र को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जिंदाबाद। लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैला, किसी के आगे झुके नहीं, टूटे नहीं, हक पे कायम है, सच पे कायम है। आज मैं पूछूं एक बात, अगर जरा सा दुख आ जाए ना
तो बंदा हराम की तरफ हाथ बढ़ा देता है। जी प्याज, रिश्वत, सूद, सट्टे, कौन सा जुर्म है जो हमारी कौम के अंदर है? जितनी जल्दी अमीर होने के ख्वाब है ना, सारी 2 नंबर के जरिए हो रहे। ये सलाम नहीं है। उन करबला वालों से पूछो यार, 3 दिन की प्यास है लेकिन कभी हराम की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया, नाजायज की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया। आज हमारी हिम्मत कैसे हो जाती है? जरा सी परेशानी आ गई, किसी से ब्याज का पैसा उठा ले, किसी को ब्याज देके अपना धंधा ही शुरू कर दिया। हम हुजूर वाले, और याद रखिएगा हुजूर वाले भूखे मर तो सकते हैं, हराम के लुक़्मे खा नहीं सकते, खा हराम के लुक़्मे खा नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। तुम हराम के लुक़्मे की बात करो। जब ये काफिला चला, तफसील से बयान छप्पर होता लेकिन पेट में हलाल का लुक़मा घुमा करता है। सुख चाहते हो तो हलाल खाना, हराम के लुक़्मे मुंह तक न लेकर जाना। आज जब बीवी ने कहा 1800 का सूट चाहिए, अल्लाह माफ करे मेरी बातें अपनी बेटियों तक पहुंचाना। अगर हम औरत की सलाह करें ना तो बंदा जाके बीवी को डांट के कहता मुफ्ती अम्माद को नहीं सुनती तू? बीवी से कह रहा मुफ्ती अम्माद की बातें सुना कर। क्यों? तुम बीवियों को सुधारने पे लगे हो, इसलिए मुआशरा नहीं सुधर रहा है। सिर्फ बेटियां सुधारना शुरू कर दो, पूरा मुआशरा सुधर जाएगा। हम बेटियों को समझाएं, बीवी को नहीं। बेटियों को समझाइए, इंशाअल्लाह मुआशरा बेहतर हो जाएगा। ये मेरी जवान कौम करी है। अभी जिनकी शादी नहीं हुई है उम्मीद है करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला रखी है कि शादी के बाद की जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है। ये वही लोग होते हैं जो सबसे बड़े निकम्मे निठल्ले होते हैं, जो ये कहते हैं शादी के बाद की जिंदगी बड़ी उलझन की है। कुआरे थे, फौज में थे। अगर कोई कहे शादी करके मुसीबत में आ गया तो समझ लेना ये निठल्ला है सबसे बड़ा। इसकी हराम के खाने की आदत थी। कभी तेरे है दावत उड़ा दी, कभी चचा के उड़ा। अब जब एक जिम्मेदारी आई है तो उसे बुरा बताए। जानते हो ईमान मुकम्मल ही तब होता है जब बंदा निकाह कर लेता है। हाँ, गुनाहों से बच जाता है बंदा बीवी के आने के बाद। ये कहता फिर मत करिए वही, जब से आई है मुसीबत में ही हो। तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी फ्री की दावत उड़ाई होती है। जो सुकून निकाह के बाद मिलता है वो निकाह से पहले नहीं मिलता है। बच्चे इस बात पर ज्यादा ध्यान न दें, कहीं 12 साल से शादी का शोर मत करना, थोड़ा सा जरा हिसाब से। हर चीज की उम्र होती है। माशरा हम चाहते बेहतर हो, लेकिन ये नहीं चाहते कि हमारा घर बेहतर हो। हम अपने घर को बेहतर नहीं करना चाहते, पूरे समाज को बेहतर करना चाहते हैं। हकीकत का मौलवी हमारे मोहल्ले में एक औरत है, बड़ी लड़ाई, लेकिन कभी अपनी बेटी को नहीं समझाएगा बेटी तुझे पराए घर जाके नहीं लड़ना है। अपनी बेटी को गोद में बैठाता, बहू से कहता बहुत लड़ाता है, कहां से आई है बंदूक है पूरी, सारे आप बहू के अंदर। कभी बेटी की भी परवरिश कर। परवरिश कैसे की जाती है? यही सैयदा ज़ैनब है जिन्होंने तारीख में उस जमाने में सबसे पहले 7 साल की उम्र में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। यह सैयदा ज़ैनब है जिनको कभी नंगे सर किसी ने कुरान पढ़ते ही नहीं। यह सैयदा ज़ैनब है। परवरिश ऐसी बेटियों की करो। हम तो कहते हैं जी देखो तो गैरत का जनाजा निकल गया। क्या बात है जी कि फलां की बेटी देखी 3 बद्दियों का सूट पहने घूम रही है। दूसरे की बेटी पे नजर डालता, अपनी बेटी देखना। अभी 6 साल की नहीं हुई थी कि तूने 2 बद्दियों का सूट पहनाया। 8 साल तक तू आधे कपड़े पहनाता रहा। 9 साल में तूने कहा बच्ची तो है, उसने अपनी मर्जी से बर्थडे पे जाके उसी पे हाथ रखा जो वो पहन रही थी। जब 11 साल तक उसने अपने आप को नंगा देखा तो तेरे बाप में ताकत नहीं है 16 साल के बाद उसे पर्दा करा सके, तेरी औकात नहीं है 20 साल के बाद उसे हया सिखा सके। कलमा पढ़ने वालों, जब बेटियां 3 साल की हो तभी से फुल पर्दा कराया करो, पूरा लिबास पहनाया करो, ताकि कल बेटी जवान हो तो उसे पता लगे मैं कभी नंगी नहीं हुई हूँ, मेरे कपड़े नहीं उतरे गए। वो पूरी जिंदगी अपने बदन पर छुपा के रखे, हमने बचपन में नंगा कर दिया, बेटियां हमें जवानी में नंगी होके दिखा रही। ये कल भी सच्चाई हमारे समाज में। माफ कीजिएगा, हमसे पीर नहीं पूछता तेरी बेटी कितना पर्दा। हमसे पीर नहीं पूछता कमा के कहां से लाया, वो ये पूछता बिजनेस क्या है, गाड़ी कौन सी है, काम क्या करते हो। ये लगता पीर नहीं कि इनकम टैक्स वाला बैठा है। दावे के साथ कहता हूं, अगर पीर ये कहते हैं अगर तेरी बेटी पर्दा नहीं करेगी तो तेरे घर का पानी नहीं पीऊंगा, फिर बताना मुझे किसकी बेटी में पर्दा निकालेगा। मुझे बताओ, बदलो अपने आप को। सरकार मुफ्ती आज़म हिंद को देखो, हिम्मत थी किसी की कोई बेपर्दा आ जाए। अगर नंगे सर आ गई कहते थे सदवार ना हो।
1000 लाख हो, आज तो हाथ रख रहे हैं। शर्म नहीं आती? ऐसे पीरों से भी मुआशरे को बचाओ और अपने समाज को बचाओ। हमें पीर वो चाहिए जो खुदा वाला भी हो, मुस्तफा वाला। सिर्फ ये नहीं देखेंगे किस खानका से आया, इसकी नस्ल में कितने पीर हुए हैं। जरूरी नहीं है वली के घर में शैतान भी पैदा हो सकता है। हाँ, जरूरी नहीं है। गौर करो, अगर हजरत नूह के घर में नाफरमान बेटा हो सकता है तो 7 पुश्तों के बाद जाहिल पैदा नहीं हो सकता। हाथ में हाथ दोनों देखभाल के देना, ये देखना इसकी नजर सिर्फ जेब पे तो नहीं, दिल पे भी है कि नहीं। ये फिक्र कहीं नजराने की तो नहीं लेके आया, कुछ उम्मत की भी फिक्र रखता है कि नहीं। हाँ भाई, उम्मत बर्बाद हो रही है, खुदारा बचा लो माशरे को, बचाओ माशरे को। अल्लाह अकबर। क्या उनकी कैसी तरबियत की गई थी। सैयदा सकीना के मुंह से खजूर निकाल कर फेंक दी, कहा बेटी नाना ने हमारे लिए सदका हराम कर दिया, हराम कर दिया। आज अगर बात आ जाए ना तो कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर मुंह खेल लेते हैं ताकि मुरीद को टोकना ना पड़े। शर्म कर, हया कर भाई। पढ़ो आप करबला वालों को, देखो करबला वालों को। मैंने कहा था पूरी जिंदगी ये करबला कैसा पर्दा उनके घर का। पहले घर की बात देखो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा झाड़ू लगा रही, सहाबा हुजूर के पास बैठे तो अचानक ना बादल आया, सूरज छुप गया। सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, बारिश का भी मौसम नहीं है, बादल भी नहीं, अचानक ये बादल कहां, सूरज कहां चला गया था। हुजूर फरमाते कि मेरी बेटी फातिमा ज़हरा झाड़ू लगा रही थी, अचानक में दुपट्टा सरासा सरकाना, हया से सूरज बादलों के अंदर चला गया। यार ये पर्दा है अली के घर का, ये पर्दा है हुजूर की बेटी का। बताकर नबी की बेटियों के इतना पर्दा करे तो तेरी मेरी बेटी को कितना करना चाहिए ना। पीर साहब ने ठेका ले लिया बख्शवाने का, बेटी तो नंगी नाच जाके मेरी जान। ऐसे काम नहीं चलेगा। अपने आप से भी पूछो, क्या हम वही कर रहे हैं जो हुजूर ने कहा है हमसे? उतना ही कर रहे हैं जितना कहा है हमसे हुजूर ने। तारीख पढ़िए करबला की, यजीद के दरबार में जब हजरत ज़ैनब ने खुतबा दिया था, एक नाबीना सहाबी बैठे थे, कहने लगे कंधे पे हाथ रख कर वटवा लेके, यार पता मुझे लग रहा है जैसे अली आ गए। ये जुमले थे, अब मुझे लगता है अली आ गए हो। तो उसने कहा नहीं, अली नहीं, अली की बेटी बोल रही है, अली की बेटी बोल रही है। कहा कैसे? कहा ज़बान ज़ैनब की है, आवाज अली की निकल रही है। ये उनके घर का पर्दा है, उन्होंने अली की ज़बान इसलिए इख्तियार की ताकि उनकी अपनी आवाज का पर्दा रह सके। अगर पक्के हुसैनी हो तो बेटियों से जाके कह देना, बेटियां गले कटे तो कट जाए, लेकिन इज्जतें नहीं जानी चाहिए। जान जाए तो चली जाए, लेकिन इज्जत का सौदा नहीं होना चाहिए। आज हैरत होती है, ये यूपी की बेटियां हैं जो गैर मुस्लिम के बिस्तर पे जाकर लेट गई। एक तारीख की दर्दनाक बात याद आ गई। मैं कश्मीर की एक तारीख बताऊं। एक पुलिस वाला गैर मुस्लिम था, इस्लाम की शख्सियत मुस्लिम बेटी में नजर पड़ गई और कहा शाम को तेरे घर जब मेरे लिए बिस्तर तैयार होना चाहिए। अल्लाह अकबर। वो कश्मीर के मजलूम ये कहकर उसने धमकी दी, जैसे शाम का वक्त आया, दरवाजा बजाओ। जानते हो उन इस्लाम की बेटियों ने जब ये देखा हमारी इज्जत लुट जाएगी, हमारी आबरू चली जाएगी, गैर मुस्लिम आकर के हमें लूट लेंगे, तो घर के अंदर तंदूर था। तो बहने एक माँ ने चलान लगा करके अपनी जान तो दे दी, लेकिन कुत्तों के हाथ नहीं आने दिया था। मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अगर कश्मीर वाली इतनी हया वाली हो सकती है तो यूपी वाली को कितनी हया वाली होगी। कब तक जलसों के लड्डू खाते रहोगे? सिर्फ मौज की खाके मनाते रहोगे। बदलो अपने आप, हुजूर वाले बनो, घरों में हया लाजिम करो। याद रखो, माँ परहेजगार होती है तो बेटा ताजु शरिया होता है, माँ दरूद वाली होती है तो बेटा मुफ्ती आजम होता है, माँ अगर सुजूद और क़ुऊद की पाबंद होती है तो बेटा इमाम अहमद रजा पैदा होता है। जाओ जाके शजरा छान डालो, मुझे बताओ उनकी माँ कैसी। कसम खुदा की, हुजूर ताजुश शरिया की अपनी अम्मी मुफ्ती आजम हिंद की बेटी, इनका अपना मामूल ये था, कभी बिना दरूद पढ़े इन्होंने रोटी बनाई नहीं थी। बता, जिस घर में रोटी दरूद पढ़ के बनती हो, फिर बेटे कैसे होने चाहिए? हम हराम के लुक़मे लाके बच्चों को खिलाए और कल कहे मौलवी सुधार मेरे बेटे को बना पता कर देगा कोई? बोलो कितना मुश्किल है। जैसा बिल्डिंग में सीमेंट लगाओगे बिल्डिंग वैसी तैयार, जैसा उसके अंदर खमीर लगेगा वैसी इमारत होगी। लुक़मे हलाल के लगाओगे तो बेटा ताजुश शरिया ही बन के पैदा होगा। शर्त है हराम नहीं हलाल, यही करबला वाला बंदा बड़ा मुश्किल हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन अमल करें, फिर देखें अल्लाह इसके सिले में जन्नत अता फरमाता है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अज़ीम
वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए कर्ब बला, कुल ख़ाश आज़ाद कुल क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे कअबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुत्ब आलम मीज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीनो किराम, अभी आपने नात व मनक़बत का खूबसूरत सिलसिला देखा और सुना। उनसे पहले हमारे बेनोई साहब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहिब क़िबला बहुत कम वक्त में उनसे आपने बड़ी खूबसूरत नसीहत आमेज़ गुफ्तगू समाअत फरमाई। यकीनन ये इन्हीं का इसरार था, वरना आज मुझे आराम करना था, क्योंकि ईद के फौरन बाद भी दिन में भी प्रोग्राम है, रात में भी प्रोग्राम है। डॉक्टर कह रहा सोया करो, कौम कहती है जागा करो। तो मौलाना मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला इन्होंने कहा कि मेरे घर ही का प्रोग्राम समझे, तो जैसे वहां सोओगे वैसे यहाँ जाग लेना। तो मैंने कहा फिर ठीक है, अगर ये बात है तो फिर जरूर हाजिरी होगी और फिर के करम से हाजिरी होगी। मैं सबसे पहले दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज सलीम साहब क़िबला को, जिन्होंने अपने बेटे वसीम साहब के निकाह के मौके पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजाई है। और मैं समझता हूँ कि शादी के मौके पे हुजूर के नाम की महफिल सजाना यकीनन इस दौर में ऐसा ही है जैसे आंधियों में चिराग जलाना। जिस दौर में दुनिया तवाइफ की तरह नाचने लग गई हो, जब जवानों की नसें डीजे के आगे थिरकने लग जाएं, और ऐसे माहौल में अगर कोई बाप बेटे के निकाह पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजाए तो यकीनन मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल काम है। कई बार तो लोग कहते हैं जी ये महफिलें तो सिर्फ तीजों में और मैयतों में होती थी, अब शादी में भी करने लगे। तो मैं इनकी जानिब से एक जवाब देता हूँ कि हमारा अपना एक उसूल है कि मरने की तरफ देख न जीने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल को मदीने की तरफ देख। हमारी खुशियों का आगाज भी हुजूर की चौखट से होता है और हमारे गमों का इलाज भी उन्हीं की चौखट से हुआ करता है। वाहिद हम वो कौम है जमीन पर कि जो अपने दुख और सुख में अपने नबी ही को याद किया करते हैं, नबी ही को याद किया करते हैं। वरना हमने वो लोग भी देखे हैं, जरा से टके भर की दौलत आ गई ना तो फिर सबसे बड़ा डीजे करके आ रहा और कह रहा मौलाना देखियो इलाके में ना नाम हो जावे, दीवारें हिल जाएंगी, दीवारें ऐसा बजेगा, चल बजा ले बेटे, जिस दिन कब्र में जाएगा ना तो अल्लाह सातों तबक खिला देगा। ये कंडीशन है। और मुदस्सिर भाई अमीरों की कहानी अल्लाह खैर फरमाए, डीजे सबसे मशहूर वाला, नाचने वाली सबसे मशहूर वाली, और अगले दिन आके डीजे वाला तकाजे कर रहा है पैसे तो दे दो, फिर औकात दिखाई दे जाती है। फिर औकात, और सही बताऊं जो फजूल खर्ची में पैसा खर्च करते हैं ना वो लड़ाते हैं जाकर के इमाम से निकाह पढ़ाने। क्या तुम्हारे यहाँ 5 चल रहे हैं? तुम नए इमाम, हमारे यहाँ तो 2500 में पढ़ा। ये कंडीशन है, ये कंडीशन। मैं मशवरा देना चाहता हूं, हमारा काम बताना है, अमल कराना नहीं। अमल वही करता है जिसे रब तौफीक देता है, और ये कुरान की निस्बतों की बरकत है जो आप शादी के वक्त हुजूर के जिक्र की महफिल में बैठे। इस घर से ताल्लुक मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब का और बाकी उलमा का भी है, और फिर खुद घर का मालिक हाफिज कुरान, ये कुरान की बरकत है आप देखें। और बेटा भी हाफिज कुरान है शानिब, तो माशाल्लाह ये भी पढ़े मदरसे में, वसीम भाई भी पढ़े हैं, तालीमी इब्तदाई दौर में इन्होंने हासिल की है। हाँ, मुफ्ती मुदस्सिर साहब ने ही पढ़ाया है। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये कुरान से निस्बत की बरकत है, कुरान से निस्बत की बरकत है। खुदा तौफीक देना और शादी का दिन मैसर हो जाए तो डीजे ना बजाना, तमाशे ना करना। खुदा तौफीक दे तो रब रसूल को राजी करने की कोशिश करना। निकाह किसकी सुन्नत है? बोले सारे लोग।
जिनकी हो गई है कम से कम वही बोल दे। हाँ, इन्हें तो तभी पता चलेगा ना जब इनके निकाह में निकाह मिन सुन्नती कहा जाए, है ना। लोग कहते हैं ना बयान किया, बारातें तो खूब करी हैं, ठीक है। निकाह किसकी सुन्नत है? बोल दें जरा, मुझे लगे कि आप समझ पा रहे हैं किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। और डीजे इब्लीस, बताओ सुन्नत के मौके पे हम शैतान को बुलाते हैं। 8 दिन नहीं गुजरते जो बहू अपने असली रूप में आती है, फिर कह रहे हैं वहां मियां मिले थे, उन्होंने कहीं कछोछा ले जाओ। हाँ सही कह रहा हूं मैं, कछोछा ले जाओ। वहां नीर का पानी पिलाया भी, नहलाया भी, लगाया भी, हुआ कुछ नहीं। क्योंकि भूत उनके उतरते जिन पे चढ़ा करते हैं, जो खुद भूत नहीं होती है उनके भूत नहीं उतरा करते। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये बेबरकतियां होती हैं, इनसे कोई नतीजा नहीं होता। अब सभी की एक तमन्ना है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। चरागा, हाँ पक्के बरेलवी बैठे माशाअल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लेकिन हमने हुजूर को बुलाया था, खाली कही तो दिया मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। लाइक भाई हमारी कौम नात पे मचलेगी और मचलना चाहिए, क्योंकि नात का ताल्लुक इश्क से है, इश्क से है। वो किसी प्रोफेसर ने भी लिखा था और कहा था कौम मुस्लिम की हुजूर से मोहब्बत का आलम है। बात अगर हुजूर की इज्जत और अजमत की आए ना, तो जहां नमाजी हुजूर के लिए निकलता है ना, तो वहां बेनमाजी भी रोड पे हुजूर के लिए निकल आते हैं। जहां जुब्बा और दस्तार वाले हुजूर के लिए निकलते हैं, वहीं इस कौम के बेदाढ़ी वाले भी निकल आते हैं। का इसी हालत को देख के अंग्रेज परेशान है, कहा अभी हम तो किसानों के सीने से इश्क रसूल नहीं निकाल पाए, मौलवी के सीने से इश्क रसूल कैसे निकाला जाए? यहाँ क्यों? क्योंकि इसका रिश्ता हुजूर से दिल का है, दिल का है। हम कहते हैं हम बेअमल जरूर हैं, लेकिन बेवफा तो नहीं है। हम गुनाहगार हैं, लेकिन गद्दार तो नहीं है। हुजूर आपकी अजमत की बात आए, हम लेटे रखे, फिर लानत तो ऐसे लेटने पे। हमारा तो एक ही ऐलान रहता है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लो कलम तेरे। लेकिन अगर हम अमली मैदान में उतर के, फिर भी एक बात आपसे पूछूं, हम कितना बुलाना चाहते हैं? शादी होती है, होती इधर भी। अरे शादी की महफिल में बैठे डर क्यों रहे हो? हाँ मैं यहाँ निकाह करा के नहीं भेजूंगा कि अब्बा से पूछ के नहीं आया। होती है ना, होती है। तो उससे पहले जो रस्म रिवाज हमारे हाफिज साहब हैं, लेकिन भाई वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले एक रफ तैयार करते हैं मेहमानों के लिए, रफ। फिर उसमें 4 लोग बैठते हैं, इनमें किसको रखना और किसको नहीं रखना। ये निकालते, कहा इसको निकाल दो, इसने पिछली बार दावत नहीं खिलाई का ये कहा, इसने हमारे यहाँ बोटी ज्यादा खाई थी, अपने यहाँ बोटी नहीं खिलाई, इसको भी निकाल। मतलब इस तरह से हम कट करते चले, इसे रखो, ये हमारे घर दावत दे के गए। ऐसे लिस्ट घटती बढ़ती रहती है। फिर बात आती है रिश्तेदारों पर, फिर बात आती है कुर्ब जवार के लोगों पे। जब रिश्तेदारी की बात आती है, लिस्ट बन जाती है ना, तो बेटा कहता अब्बा फूफा को बुलाओगे कि नहीं? कहा क्यों? कहा वो तो नाराज है। तो लोग बाप भी नाराज नहीं, कह देता नहीं अगर वो नाराज है हम नहीं जाएंगे बुलाने। 4 लोग बैठ के कहते हैं क्यों ना जाओगी जी, तुम्हारे बेटे का हाथ चोटी से रहा है, तुम्हें जाना पड़ेगा, जाओगे और बच रहोगे, हम जाके तुमसे मनवाएंगे उनको। और पूरी कौम प्रेशर डालती है, जबरदस्ती ले जाकर के पैर पकड़वाए जाते हैं। आज के हालात में आपको बता दूं कितने ऐसे मक्कार लोग भी होते हैं कि 3 दिन घर में ही पड़ा रहेगा, जब खाने की बारी आएगी भाग जाता है। कहां है फला साहब? का वो नाराज है। का 3 दिन से तो यही थे, कहां रोटी नहीं खाएंगे जब तक आप अपने किए की माफी नहीं मांगेंगे। इस तरह से शादियों को भी बर्बाद किया जाता है। मैं कुछ और कहना चाहता हूं, मैं बताना ये चाहता हूं, जब लिस्ट बनाई जाती है उसमें खालू को भी मनाया गया, ताऊ चचा को भी मनाया गया, सारे रिश्तेदारों को राजी करके लाया गया। लेकिन मुझे बता तो सके सारे रिश्तेदार आ गए, जरा दिल पे हाथ रख के बताओ, जाके पूरी दुनिया की लिस्ट चेक कर लो, सबसे ऊपर खालू का नाम मिलेगा, मामू का नाम मिलेगा। क्या किसी लिस्ट में सबसे ऊपर हुजूर का नाम मिलता है कि नहीं? आका का नाम होता है कि नहीं होता? और यार जो नाराज थे उनको राजी करके ले आए, तुमने हुजूर को लाने का कौन सा तरीका इस्तेमाल किया? आप कहोगे मौलवी मुस्तफा को कैसे बुलाया जाएगा? तो सुनो, तुमने कार्ड दे करके अपने खालू को राजी किया, इनविटेशन कार्ड दे करके आपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन जब हुजूर को बुलाना था एक कार्ड उनके नाम का भी बनना था। आप कहेंगे कौन सा? मैं ये कहता हूँ जब हुजूर को बुलाना हो मिलाद की महफिल सजा दे, रहमत के फरिश्ते भी आएंगे, मदीने से मुस्तफा चल के तशरीफ ले आए। हाँ भाई महफिल रखो, जरूरी नहीं है
हम्माद आए, मुफ्ती मुदस्सिर साहब आए, लयक भाई आए, ये शोहरा, ये उलमा आए, एक भी मस्जिद के इमाम को बैठा के उनकी नात खानी शुरू करा था। बात लहजे की नहीं है, बात अंदाज की नहीं है, बात हुजूर की नात की है। जहां नात होती है मुस्तफा अगर चाहे तो तशरीफ ले आते हैं, और अगर आना ना भी चाहे तो मजार में लेटे लेटे तवज्जो फरमा देते हैं। और हुजूर की अगर नजर हो गई ना, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर उनकी एक निगाह हो गई ना, फिर बेड़े पार हो जाते, फिर बेड़े पार होते। इसलिए मैं कहता हूँ खुदा तौफीक दे, दूल्हा बनो ना तो दूल्हा तुम बनो। महफिल सजी हो सेहरा आमीना के लाल का पढ़ा जाना चाहिए। वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर हाय, जलवा हाय, हुए क्या थे, बात है आपके साथ। डाले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, फिर देख सेहरे में चार चांद लगते हैं कि नहीं। वाह 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 भाई माशाअल्लाह। तुम कितनी महंगी रंडी लाके ना चालो, ठीक है, चार बंदे तस्करा करेंगे, लेकिन जिसकी शादी में हुजूर की बातें होती है ना, उसका तस्करा अर्शों पे रखा है। वाह 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 क्या बात है मुफ्ती साहब। और मैं नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये सेहरा तेरी कोशिश नहीं है, तेरी मेहनत नहीं है, ये सेहरे उनके बनते हैं जिनकी रब तकदीर बुलंद करता है। ये आप में भी बहुत सारे साहिब औलाद होंगे, ठीक है ना, हम लोग भी साहिब औलाद हैं, अल्लाह बेटा देता है, कितनी खुशी होती है। और फिर माँ पैदा होते ही कहने लगती है मेरा चांद आ गया। चांद वो इससे नीचे लफ्ज नहीं बोलती है, काला भी है ना फिर भी चांद, ठीक है ना। कैसे ही है, माँ के लिए चांद होता है, और हर माँ के लिए उसका लाल चांद होता है, और हर लाल के लिए जो उसकी माँ हो सकती है ना, वो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये भी क्लियर है, जो माँ हो जाएगी वो कोई नहीं हो सकता। जैसी बेटा पैदा हुआ, माँ कहती मेरा चांद आया, मेरा चांद आया, मेरा चांद आया। कभी अकीके की खुशी, कभी सुन्नतों की खुशी, कभी छठी की खुशी, तरह तरह के नाम से खुशियां होती जा रही हैं। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, 4 महीने 10 दिन का हुआ, बाप ने कहा बिस्मिल्लाह खानी होनी है, इलाके को लुकमे खिलाए जा रहे हैं, बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। जब बेटे ने शूर की दहलीज पे कदम रखा, माँ कह रही है बेटा आ गया है, इसकी दुल्हन सी चांद सी दुल्हन लेके आनी है, चांद का टुकड़ा लेकर के आऊंगी। एक ख्वाब माँ सजाती है। बाप भी जब बेटा जवान होता है, 4 लोगों में जब बैठता है, लोग कहते हैं तुम्हारा भी तो बेटा जवान है, शादी कब करोगे? बाप के कंधे चौड़े हो जाते हैं, बेटे के निकाह की बातें हो रही हैं। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोगों, याद रखना रब का बड़ा इनाम होता है उस शख्स पे, रब जिसके बेटे को दूल्हा बना देता है। वरना हमने यहाँ तक देखा है, शादी में 5 दिन रह गए, बेटे का इंतकाल हो गया, शादी वाले दिन सेहरे बांध के निकले और पलट के कफन में लिपट के आए गए। ये लाजिम नहीं है, अगर तूने सेहरा बांधा है खैरियत से आ जाएगा, अगर खैरियत से आया है तो ये सिर्फ तेरी खुशी नहीं है, माँ की खुशियों की तकमील हो रही है, बाप का ख्वाब पूरा हो रहा है, यारों की खुशियों में 4 चांद लग रहे हैं, दोस्तों आबाद मचल रहे हैं। और लोगों खुदा ये वक्त दे गाने न बजाना, अगर बजाना तो मुस्तफा की नातों के तराने बजाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शहंशाह मदीना, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे। जिंदगी के सारे काम सिर्फ निकाह पे खत्म नहीं हो जाते, उसके बाद नेक औलाद इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है। नेक औलाद, फर्माबरदार औलाद। पैसे में सुख सुकून नहीं है, सुने सारे लोग, अगर लगता हो ना पैसे वाला मौज में होगा, पता 8 दिन में पूरी डिब्बी खा जा रहा है, गोली होगी, फिर जाके सोता है। सुख चैन दौलत में नहीं, मजा तो तब है औलाद इतनी फर्माबरदार हो कि बाप देखे और उसकी आंखें देखते ही ठंडी हो जाए। ये सबसे बड़ी नेमत है, ये सबसे बड़ी नेमत है। अगर औलाद फर्माबरदार नहीं तो मैं कहता हूं ऐसी औलाद पे लानत है जो माँ बाप की फर्माबरदार ना। क्या करोगे पूरी जिंदगी का, कोई मतलब नहीं। अगर सुकून दौलत में होता ना तो फिर अमीर 16 घंटे सोता, गरीब 3 घंटे। लेकिन उल्टा है, अगर गरीब को जरूरतें ना उठाएं तो ये 12 घंटे नहीं उठेगा। क्यों? वो कभी गोली नहीं खाता, वो कहा था किसी ने फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाता। अमीर होना बुरा नहीं, लेकिन दौलत हजरत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए, फिरौन वाली नहीं, शद्दाद वाली नहीं, हामान वाली नहीं, दौलत उस्मान गनी वाली होनी चाहिए जो रब रसूल के रास्ते में लगती रहे। और हम तो कहते हैं, मैं नौजवान बैठे, मैं सबसे कहूंगा मेहनत करें और अमीर बने, ताकि आप माँ बाप का बोझ न बने, बल्कि अपने घर वालों का बोझ उठाने के लायक बन जाए। हर नौजवान कोशिश करे, अब तो आग लग गई है, जिधर को निकल जाओ हर कोने पे लिए बैठा, हर कोने पे इतनी ठलवी कौम हो गई हमारी, 3 बजे तक जाग रही है, कोई काम भी नहीं है। हलवे कह रहे दुआ कर दो कोई रोजगार मिल जाए। अगर दुआओं से रोजगार मिलता है, ऐसी दुआ करता कि अल्लाह मेरे परिवार को ना मुख्यमंत्री बना। मेहनत भी तो कोई चीज होती है ना यार, तुम पूरी जिंदगी पबजी खेलो और फिर मौलवी की दुआ से अच्छा रोजगार मिल जाए। जिन्हें रत जगह नहीं आते ना, उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं,
सोते हुए देखे जाने वाले ख्वाब कभी पूरे, कभी सोते हुए ख्वाब देखे जाने वाले पूरे नहीं होते, नहीं होते। ख्वाब वही पूरे होते हैं जो जागते हुए देखे जाते हैं। अभी भी निकल के आ रहे हैं, हर कोने पे बैठा, ईद निकली है ना अभी, हर कोने पे मोबाइल लिए, हर कोने पे। हाथ जोड़ के कहता हूं निकलो इससे और इतने आगे बढ़ो, इतने आगे बढ़ो कि लोग देख के कहें कि हुजूर की उम्मत में भीख मांगने वाले कम नजर आते हैं और लोगों को भीख देने वाले ज्यादा नजर आया करते हैं। ये कैसी उम्मत बने हमारे, मजबूत उम्मत बने। इब्तिदाई दौर इस्लाम का आप देखें, एक खजूर खा करके रोजा रख लेते थे और उसकी गुठली मुंह में डाल करके इफ्तार करते थे। ये दौर इस्लाम पे गुजरा है। लेकिन फिर हजरत फारूक आजम का दौर आया, फिर इस्लाम ने करवट बदली है, तो फिर पूरे मदीने में कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। ये दौर भी इस्लाम ने देखा, लेकिन वो जवान ठलुए नहीं थे, निकम्मे नहीं थे। इस्लाम के लिए जंगे भी लड़ना और बच्चों के लिए हलाल कमाई के लिए कोशिश भी करते रहे, कोशिश भी करते रहे। आज तो क्या कहते हैं, शॉर्टकट कह रहे ऐसा रास्ता मिला है 10 पे 70 दे रहे, रातों रात अमीर होने के ख्वाब। अब तो वो क्रिकेट चल रहा है, तो ये भैया उस पर जुआ लगा रहे, उसको सट्टा ही है, वो सट्टा है, लग गया आधा हो तो लग गया, वरना मुंह देख रहे, रोज लगा रहा है। कितने पैसे लगते हैं, बहुत आगे हो। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे 1 रुपए की वैल्यू जानते हैं आप? 1 रुपए की वैल्यू फरमाया गया, अगर मोमिन की हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र में गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए, हुक्म यह है कि तख्ता हटाया जाए, पहले रुपया निकाला जाए, फिर दफन किया। तुम्हारे 1 रुपए की वैल्यू ये है, और लालच लेकर उठ गया हमें, शॉर्टकट के चक्कर में हराम पे उतर आए हम। अल्लाह उस दिन से पहले मौत दे दे जिस दिन हमारे हलक में हराम का लुकमा जाए। हलाल, इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? अब तो रस्म चल गई है, दुआ करिए। उन्होंने भी कह दिया ठीक है जा, अल्लाह तेरा भला करे, और पता चले जो कह रहा भला करे उसका सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ मसला है। इमाम गजाली से कहा हुजूर दुआएं कब कबूल होती हैं? फरमाया 2 काम करना, दुआएं कबूल होंगी। कहा क्या? कहा कभी हराम ना खाना और कभी झूठ ना बोलना। हाथ तेरे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा अता फरमा देगा। ये 2 काम करने थे, लेकिन हम शॉर्टकट के चक्कर में निकल गए। इससे भी शॉर्टकट ये है, लल्ला जवान हो गया 10 लाख करोड़िया वाला दे गए, अपनी मर्जी से बेटी वाला कायनात उठा के दे दे, उसकी मर्जी है। भीख मांगने वाले पैदा हो गए, 4 बेटे पे हिसाब लगा रहा, 10 कलुआ में, 10 मरुआ में, 10 बब्बन में, 10 अच्छन में, कितने लाख हो गए? 40 लाख। ऐसे ही शॉर्ट रास्ते से अमीर बन गए। जहेज में मांगा गया 1 रुपया, हराम हराम हराम। ये शरीयत है, ये शरीयत। और इस चीज ने कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। जब से डिमांड की आग लगी है ना, कह रहा नहीं पठान के बेटे से कम नहीं मिलना चाहिए, मुझे इतना दोगे तब बेटी कब मैं तुम्हारी बेटी का रिश्ता कबूल करूंगा। और खुदा के वास्ते मेरे भाई अगर 10 लाख से गुजारे हो जाए तो लेके रख ले, अगर 20 लाख से नस्लें पल जाए तो पैसे संभाल के रख ले, और अगर गारंटी ना हो तो फिर हाथ ना फैला। ये कौन दे सकता है तुझे जो खुद दूसरों के मोहताज हो? ये कैसे भले पूरे करेंगे? उससे मांग जिसके खजानों में कमी नहीं आती है। और ऐसा कौन है? बरेली वाला कहता है कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तो जो है सारे लोगों को डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बहुत कम हाथ उठे, लग रहा सारा बिजनेस यही है। ये बीच वाले लोग हो गई है भाई, जिनकी हो गई है तो वो अपने बेटों की नियत ना करे कि अल्लाह के मेले में। हाँ, कई बार हजरत ऐसा हो जाता है हाफिज साहब,